हेलो एवरीवन, मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक नया ड्रामा। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको स्टोरी लाइन बताती हूँ कि ड्रामा एक्चुअली किस बारे में है। तो ड्रामा है हिवान के बारे में, जो कि हमारी कहानी का मेन लीड है। वो बहुत ही बड़े कंपनी का होने वाला सक्सेसर है और उसे सक्सेसर होने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है उससे वो बहुत ही थक चुका है। और जब उसके पापा उसे शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, वो भी कंपनी के लिए, तो वो घर से भाग कर जाता है और भाग कर जाकर मियान से मिलता है। मियान हमारी कहानी की मेन लीड है और गलती से मियान से हिवान की यात्रा चली जाती है और ये कहानी आगे किस मोड़ लेती है, तो ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हमें एक बेकरी को दिखाया जाता है। वहाँ एक सुंदर सी लड़की केक बना रही होती है और वही हमारी कहानी की मेन लीड मियान है। मियान एक बहुत ही अच्छी शेफ है, उसके केक बहुत ही फेमस है और जो केक बना रही होती है उसी केक को हम नेक्स्ट सीन में एलिन के पास देखते हैं। एलिन मियान की दोस्त है और एलिन उसकी मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। उसकी मम्मा और उसके पापा एक बहुत ही बड़े पेस्ट्री कंपनी के मालिक है। उनकी कंपनी पूरे ताइवान में सबसे ऊपर है पेस्ट्री बनाने में। तो एलिन का एक केक देखकर सब लोग वहाँ के बहुत ही खुश होते हैं और केक की तारीफ़ करने लगते हैं। तभी उनका जनरल मैनेजर टैन कहता है कि एलिन ने एक केक खुद अपने हाथों से अपने मम्मा के लिए बनाया है। और ये सब जानकर तो बहुत सारे लोग एलिन की बहुत ही तारीफ़ करने लगते हैं, खासकर उसके पापा। उन्हें तो उनकी बेटी पे बहुत ही प्राउड होता। तभी एलिन की मॉम को से पूछती है कि बेटा तुमने कैसे केक बनाया। तो ये सब सुनकर एलिन भी जो मियान ने उसे रेसिपी रटाई होती है बस वही वहाँ पर चिपका देती है और ये सब सुनकर तो उसके पापा तो धन्य ही हो जाते हैं। तभी टैन कहता है कि एलिन तुम बहुत ही स्वीट हो। तो ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि स्वीट है ना, तो अपने घर ले जाओ वाइफ बना के। तो इस पर एलिन अपने पापा को चुप कराती है और टैन की तरफ देखती है तो टैन भी शर्मा जाता है और एलिन के पिताजी को वो याद दिलाता है कि सर हमें कोरिया से इनविटेशन आया है, तो हमें हमारी कंपनी की तरफ से किसी को तो वहाँ भेजना चाहिए। तो एलिन के पिताजी कहते हैं कि हमारी बेटी एलिन जाएगी ना। तो एलिन खुश हो जाती है, पर उसे पता चलता है कि वहाँ केक कंपटीशन के लिए जाना है तो उसकी तो हवा ही टाइट हो जाती है। फिर हम देखते हैं तो हमारे मियान के बेकरी को, जहाँ पर एक लड़का आया होता है। वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है क्योंकि मियान के केक बहुत ही फेमस होते हैं, उनके खाने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो वहाँ पर नंबर से जाना होता है। तो फिर वहाँ पर जो लड़का आया होता है वो उन्होंने जॉब के लिए बुलाया होता है। वहाँ थोड़ा सा पंगा हो जाता है, फिर वो सब सॉर्ट आउट कर देते हैं। फिर वहाँ देखते हैं कि मियान को मिलने एलिन आती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि मुझे कंपनी की तरफ से केक की कंपटीशन में भेजा जा रहा है और तुम्हें पता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, तो तुम ही मुझे अब इसको सिचुएशन से बचाओ। तो मियान कहती है कि बेकरी बंद होने के बाद हम कुछ सोचेंगे। तो फिर हम शाम को देखते हैं जब बेकरी बंद होती है तब सब लोग साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। तो नया आया हुआ लड़का सबसे पूछता है कि मेरा काम का पहला दिन था, आपने मेरे साथ पहचान भी नहीं किया। तब मियान सबको पहचान करवा देती है और जब वो एलिन के बारे में पूछता है तो एलिन बताती है कि मैं इस बेकरी की मालिक हूँ। तो वो लड़का कहता है कि पर ये तो मियान की बेकरी है ना। तो वो जो सिस्टर यंगशी होती है तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मियान की ही बेकरी थी, मियान के पिताजी ने ये बेकरी शुरू की थी, पर कुछ कारण उनके ऊपर लोन आ गया। जब उनकी डेथ हो गई तो एलिन ने सारा डेथ चुकाने में मदद की, तो इस वजह से अब एलिन इस बेकरी की मालिक है। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है कि बहुत ही कम उम्र में ये तो इतने सारे बड़े बेकरी के मालिक है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट मियान और एलिन को एयरपोर्ट पे देखते हैं, जो कि कोरिया जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया होता है कि एलिन की जगह मियान केक बनाएगी जो एलिन के नाम का यूज़ करके। तो इसके बाद हम देखते हैं जो दोनों वहाँ पर फ़ोटो खींच रही होती है, तो वहाँ पर एलिन बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी रेपुटेशन ऐसे तैसे बच गई होती है। फिर हम देखते हैं कोरिया में, जहाँ पर हिवान के घर का माहौल हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी दादी और पिताजी डिनर कर रहे होते हैं, लंच नाश्ता कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर सब लोग, उसके पिताजी सब लोगों से ये पूछ रहे होते हैं कि हमारे शहजादे अभी तक उठे नहीं है या फिर से घर से भाग गए हैं। तो उसकी दादी उसका साइड लेते हुए कहती है कि नहीं नहीं हमारा बेटा अब सुधर गया है, ऐसा नहीं भागेगा वो। और सब लोग उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो फिर मिलता है उन्हें गार्डन में, जो कि अपने बॉडीगार्ड से परेशान हुआ बैठा होता है। फिर उसकी दादी उसे तैयार करके अपने पिताजी के साथ कंपनी के ऑफिस में भेज देती है। उसे बहुत समझाती है कि बेटा पिता को, अपने पापा को परेशान मत करना। वो भी हाँ हाँ करके समझ लेता है और अपने पापा के साथ ऑफिस आता है। ऑफिस में आकर उसके पापा उसे उसके टीचर के साथ बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो जैसा पढ़ाते हैं बिल्कुल पढ़ाना, क्योंकि वो टीचर सबसे कम कोरिया के सबसे बड़े टीचर होते हैं, जो कि खास हिवान को पढ़ाने के लिए बुलाए होते हैं। तो और उसके पापा ऑफिस के कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उसका भाई हानशियान बहुत ही अच्छे से स्पीच दे रहा होता है, जो कि होने वाले कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है, जिस कंपटीशन को मियान और एलिन दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाले थे। और वो उसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जो हिवान होता है वो, उसका ध्यान तो बिल्कुल टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं उस पर नहीं होता। तो उसके टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसके पापा के ऑफिस में जाकर, मीटिंग में जाकर बताते हैं कि मैं आपको बेटे को बिल्कुल भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही पढ़ाने के लायक नहीं है।
ये सुनकर तो उसके पापा मीटिंग छोड़कर आकर उसे बहुत डांटते हैं। तभी उसका भाई हानशिन भी आकर उसकी बात साइड लेता है और उसे पापा की डांट से बचाता है। तो हमें वहाँ पता चलता है कि उन दोनों के बॉन्ड बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है। तो फिर हम देखते हैं एलिन और मियान को दोनों कोरिया पहुंच गई होती है और होटल भी आ चुकी होती है। पर वो कंपनी के रूल, जो कंपटीशन के रूल होते हैं, वो पढ़कर बहुत ही चिंतित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसे बहुत बड़ी सज़ा दे दी जाएगी। पर एलिन कहती है कि कोई नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर दोनों भी मोटिवेट हो जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हानशियान और हिवान को, जो जहाँ पे हिवान अपने पापा की शिकायत हानशियान से कर रहा होता है और हानशिया उसे बताता है कि तुम्हें आगे सक्सेसर होना है तो तुम्हें उनकी बात तो माननी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम एलिन और मियान को देखते हैं, जो मियान उसे कह रही होती है कि हमें यहाँ के केक देखने चाहिए क्योंकि हम कंपटीशन के लिए आए हैं। तो एलिन कहती है कि तुम केक देखने के लिए जाओ, मैं तो शॉपिंग के लिए जाऊँगी। और ऐसा कहकर वो दोनों अलग हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मियान को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में आई होती है वहाँ का खाना टेस्ट करने के लिए, पर उसे वहाँ कोरियन नहीं आ रही होती, तो उसे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेबल खाली न होने के कारण वो रेस्टोरेंट की ओनर हानशियांग को भी उसी के टेबल पर बिठा देती है। तो इसके बाद जब उसे एलिन का फ़ोन आता है तो एलिन पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, तो कहती खाना खा रही हूँ। एलिन पूछती है किसके साथ खा रही हो, तो मियान कहती है कोई अनजान लड़का मेरे सामने बैठा हुआ है, उसके साथ खा रही हूँ। तो एलिन उसके मज़े लेने के लिए कहती है कि तुम उसे ना मैं जैसे बताती हूँ वैसे कह देना। तो मियान कहती है क्यों, तो एलिन कहती है कह देना। तो कहती है उसे उपा सारंगे कहने के लिए कहती है। जैसे वो कहती है तो हानशियांग के तो मुंह से पानी ही निकल जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कि उसे उस वहाँ के खाने के बारे में पता नहीं होता कि वो खाना कैसे खाते हैं। तो हानशियांग भी उसकी मज़े लेने के लिए सॉस में एक हरी मिर्ची बुड़ाकर खाने लगता है। और ये देखकर मियान को लगता है कि शायद ये डिश ऐसे ही खाते हैं, तो इसलिए इस वजह से वो भी बिल्कुल वैसे ही खाती है। तो फिर हम देखते हैं उनका खाना आ जाता है और वो दोनों खाते हैं। फिर जब वो जा रहे होते हैं तो उसका बिल भी हानशियान पे करके चला जाता है, क्योंकि उसे पहले नज़र में भी बंदे को उससे प्यार हुआ होता है। तो फिर एलिन उसके पैसे देने के लिए जाती है, तो पहले उसे इंग्लिश में बोलती है कि हम हाफ बिल कर लेंगे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैं भर लूँगा बिल। तो ये देखकर कहती है तुम्हें आती है चाइनीज़, तो कहता है हाँ आती है, मेरी दादी वहाँ की है और मैंने पढ़ाई भी वहाँ से ही की है। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उसे होटल तक छोड़ने के लिए आता है। वो दोनों बहुत बातें भी करते आते समय। तो जब जा रहे होते हैं तो मियान कहती है कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं जानना। तो हानशियांग कहता है कि नहीं, मैं नाम नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैं कल के कंपटीशन का जज हूँ और अगर तुम वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हो तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। तो मियान को उसका ये अंदाज़ बहुत ही अच्छा लगता है और बंदी को क्रश हो जाता है उस पर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे शहजादे हिवान को, जो कि उसकी दादी उसे तैयार कर रही होती है, क्योंकि आज उसके पिताजी ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिर से तैयार की होती है। तो उसकी दादी उसे तैयार कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मियान और एलिन को, जो कि रूम में तैयार हो रही होती है। और मियान उसे कहती है कि चलो हम कुछ खा लेते हैं। तो एलिन बोलती है कि नहीं, मुझे तो खाना नहीं है, मैं फिर से शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े जो है ना मुझे कल के पसंद नहीं आए, तो तुम अकेली जाकर खा लेना। तो मियान कहती है कि कितना शॉपिंग करती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो अकेले ही नीचे लॉबी में आकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये शहजादे आ जाते हैं हिवान उनकी लड़की को देखने के लिए। पहले तो वो देखते हैं कि कौन सी लड़की है, फिर उसको जो फ़ोटो में दिखाई हुई होती है वहाँ जाते हैं और उसी के टेबल के अगले वाले टेबल पर मियान बैठी हुई होती है। उस लड़की का नाम यून होता है। यून को तो पहली नज़र में हिवान पसंद आ जाता है, पर भाई को तो लड़की पसंद नहीं आती। तो वो अपने भाई की हानशियांग की तारीफ़ करने लगता है, उसके साथ सेट करने के बारे में सोचता है। और वो मियान को दिखाते हुए कहता है तुम वो लड़की देख रहे हैं ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझसे नाराज़ हो गई क्योंकि मैं तुमसे मिलने आया और अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ उसे मनाओ। तो कहता है तुम कितनी समझदार हो ना यून। तो यून भी हंसने लगती है और वहाँ से उठकर वो मियान के पास जाता है और मियान को कहता है कि तुम प्लीज़ मेरे लिए हंस दोगी। तो मियान कहती है क्यों भाई, तेरे लिए क्यों हंसूँ मैं। तो कहता है प्लीज़ हंस दो ना। तो मियान कहती है जी बिल्कुल नहीं हंसूँगी। तो उसे बहुत ऑकवर्ड से सिचुएशन में फंस जाता है और उसे हंसने के लिए कहता है। तो मियान भी एक बहुत अजीब सी स्माइल देती है उसे। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको आगे क्या होता है जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना। भाई सामने मियान को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड बताने का दावा करता है, पर मियान इसके लिए साफ मना कर देती है। तो हिवान उसे बस नाटक करने के लिए कह रहा होता है, पर मियान उसे बिल्कुल ही मना कर देती है। तभी मियान को एलिन का कॉल आता है, वो उसे बुलाती है। तो मियान वहाँ से उठकर चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे हिवान भी उसे मनाने के लिए जाता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, मुझे मनाना जाना होगा। और ऊपर ज़बरदस्ती जाकर मियान के टैक्सी में बैठ जाता है। तो मियान कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो कहता है अभी चलो मैं फिर बाद में बताता हूँ। तो वो दोनों जब एलिन के पास पहुँचते हैं तो एलिन पहले तो हिवान को देखकर मियान से पूछती है कि इसे कहाँ से उठा कर ले आई और वो कौन है, तुम पहचानती हो क्या उसे। तो मियान कहती है नहीं, बस मेरे पीछे पीछे
गया, पता नहीं कौन है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो वो तीनों बैठकर चाय कॉफ़ी पीने लगते हैं। तो वहाँ पर वो मियान को तो उनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि एलिन और हिवान दोनों कोरियन में बात कर रहे होते हैं। तो दो चुपचाप बैठी हुई होती है। तो हिवान पूछता है कि इसका नाम क्या है। तो एलिन बताती है कि इसका नाम मियान है। तो कहता है मियान 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 मियान, ऐसे उसके नाम की रट लगाने लगता है। तो मियान कहती है कि बस मेरा नाम मत लो ऐसे। तो ये कहते हुए मियान बहुत ही क्यूट लग रही होती है। तो कहता है देखो कितनी क्यूट है, एकदम पप्पी जैसी लग रही है। तो हिवान को एलिन बताती है कि मियान बहुत ही शाय लड़की है, इसको बुली करना बहुत ही आसान है। वो दोनों इस मियान के बारे में बातें करके हंस रहे होते हैं। तो मियान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी हिवान के बॉडीगार्ड वहाँ आते हैं और उसे जाना पड़ता है। जाते समय हिवान कहता है कि हम अगली बार जरूर मिलेंगे, बाय क्यूट पपी मियान, ऐसे कह के वापस चला जा रहा होता है। तभी एलिन पूछती कि ये कौन है और ये तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो हिवान कहता है कि ये बहुत स्टोरी अगली बार मिलूंगा तो जरूर बताऊंगा। और मियान के पास आकर कहता है बाय मियान, एकदम क्यूट पपी, ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तो इसके जाने के बाद मियान एलिन से कहती है कि तुम दोनों मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे ना। तो एलिन कहती है कि हाँ तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। तो मियान कहती है कि तुम लोग मुझे बुली कर रहे थे, बिल्कुल सही ना। तो मियान कहती नहीं, वो तो बस तुम्हें क्यूट है बता रहा था, और मैंने तो बस उसे हमारे ताइवान के कुछ फेमस जगहों के बारे में बताया कि वो कहाँ कहाँ घूमने आ सकता है। तो मियान कहती है ऐसा है तो ठीक है, वरना तुम लोग मुझे बुले कर रहे होते तो मैं अभी के अभी जा रही हूँ यहाँ से। तो एलिन कहती है नहीं बहन, हम तुम्हें नहीं बुले कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिवान को उसके पापा डांट लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो यून को ऐसे ही होटल के लॉबी में छोड़कर वहाँ से चला गया होता है। तो ये सुनकर हिवान कहता है कि पापा मैं अभी छोटा हूँ शादी के लिए, और आप मुझे शादी जैसे इतने बड़े रिश्ते में डाल रहे हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो उसके पापा कहते हैं एक तो तुम शादी करो और दूसरा तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम अच्छे से पढ़े लिखो, पढ़ाई करो और सक्सेसर बनो। तो कहता है सक्सेसर मैं क्यों बनूँ, हांशियांग तो इतना बड़ा अच्छे से काम करता है, इतना बड़ा समझदार है, उसे क्यों नहीं बनाते तुम सक्सेसर हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे नहीं बनना सक्सेसर। तो उसके पापा कहते हैं अगर ऐसा होता तो मैं उसे पहले ही बता देता, ऐसा हो सकता तो अब तो तभी वहाँ पर यून आती है और कहती है कि मुझे हिवान पसंद है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर तो हिवान कहता है कि अबे ये कहाँ फंस गया इस मोटी के चक्कर में। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ यून बेटा तुम जाओ, अब मैं आगे की बात तुम्हारे पापा से करता हूँ। तो यून वहाँ से बाहर जाती है और रुकती है। तो उसके पापा कहते हैं कि अभी जाओ, और हिवान को कहते हैं कि जाओ और यून को नीचे छोड़ के आ जाओ। तो हिवान यून को नीचे छोड़ने के लिए चला जाता है। जाते वक्त उसे कहता है कि यून तुमने तो पहले मैंने भाई की फ़ोटो दिखाई थी तो बोली कि हाँ तुम्हारा भाई भी अच्छा है और मेरी तो गर्लफ्रेंड भी है ना, तो तुमने मुझे क्यों पसंद किया। तो यून कहती है कि ये तो मुझे अच्छा लगे इसलिए मैंने पसंद किया। तो ये देखकर वो अपने भाई हैंशियांग को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम अभी कभी जहाँ कहीं भी हो नीचे मेरे पास आ जाओ। तो हैंशियांग भी उसके पास आता है और हैंशियांग को आते ही यून को बताता है कि देखो मैंने बताया था ना, इस मुझसे भी अच्छा हैंडसम लड़का ही है, अब तो तुम्हारा मन बदल गया होगा ना। और तो हैंशियांग कहता है कि ये क्या बता रहे हो भाई तुम इसे। तो हिवान कहता है कि रुको भाई, एक देखो ये बहुत ही अच्छी लड़की है और इसके पापा बहुत बड़े जापान के कंपनी के CEO है, तो तुम इसे शादी कर लो, मेरा पीछा छूट जाएगा और तुम्हें भी अच्छा ससुराल मिल जाएगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो हैंशियांग भी उसे कहता है कि देख भाई मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारे लिए तो कर लेता इससे शादी, पर ये अच्छा नहीं लगेगा ना कि छोटे भाई की फियांसे को बड़े भाई ने छीन लिया, ये अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया वाले हमें कुछ क्या कहेंगे। तो हिवान कहता है कि भाई दुनिया वाले भाड़ में जाए, मैं अभी जा रहा हूँ तुम इसको संभाल लेना, और ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तो हैंशियांग यून से अच्छे से बात करता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंशियांग यून के बारे में और उसके कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है कि उनकी कंपनी कैसी है। तो फिर हम देखते हैं हिवान को जो कि घर आया हुआ होता है शाम को, तो उसकी दादी उसके लिए जूस लेके आती है और आज के ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने लगती है। तो कहता है कि क्यों दादी तुम्हें भी मुझसे शादी करने की उम्मीद है क्या, अब तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, इस घर में बस तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो और अब तुम ही मुझसे शादी करने के लिए कह रही हो। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा तुम्हें शादी तो करनी होगी, अपने पापा के बारे में सोच कर, तो कंपनी के लिए तो करनी होगी ना, तो वरना तुम अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हें कंपनी का सक्सेसर नहीं बनाया दिया जाएगा। तो कहता है कि मुझे कंपनी का सक्सेसर बनना ही नहीं है, हैंशियांग को बनाओ ना। तो ये हैंशियांग का नाम सुनकर तो दादी तो भड़क ही जाती है, कहती कि उस कमीनी का मैं नाम नहीं सुनना चाहती इस घर में। तो हिवान कहता है कि उसने क्या किया, तो वो भी तो पापा का बेटा है ना। तो दादी कहती है पर मैं उसे नहीं मानती।
तो ये इन दोनों की बातों पर हिवान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके एक प्लान मंगाता है कि कल से कुछ भी हो जाए मुझे घर से भाग जाना है, नहीं तो ये घर वाले मेरी शादी करा के रहेंगे। और तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने प्लान पे काम कर रहा होता है। तो सुबह सुबह वो जल्दी पापा के और दादी के उठने से पहले उठकर तैयार होकर फूल लेकर आता है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा फूल किस लिए? तो कहता है यून आज कंपटीशन में भाग ले रही है ना, तो मैं उसका अच्छा फियांसे होने के नाते उसे सपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर उसके पापा और दादी दोनों खुश हो जाते हैं। तो उसके पापा के साथ चला जाता है कंपटीशन, और कंपटीशन का शुरू होने वाला होता है। वह सभी कंटेस्टेंट के नाम बताए जा रहे होते हैं। हानशांग भी बहुत अच्छे से मियान को देख रहा होता है, जो कि उसमें एलिन के नाम का बैच लगाया हुआ होता है। हानशांग जब बाहर आता है तो उसके पापा को बताता है कि सभी कुछ तैयारी हो चुकी है, बस अभी 15 मिनट में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम रिज़ल्ट जारी करेंगे, 2 घंटे के बाद हम रिज़ल्ट जारी करेंगे और कंपटीशन के अच्छे से सब कुछ होने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो उसके पापा ठीक है कहते हैं। नेक्स्ट सीन में उसके पापा हिवान को यून को मिलने के लिए भेज देते हैं। यून को जब हिवान मिलता है तो उसे फूल देकर फर्स्ट आने के लिए कहता है। तो यून भी बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ देखते हैं हम एलिन को, जो कि मियान को भी अच्छे से ऑल द बेस्ट कहती है और उनका सब वीडियो बनाकर बेकरी में सब वर्कर को भेज रही होती है। तो वो लोग भी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और ये मियान के लिए चेयर अप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है और एलिन को भूख लगी होती है, तो वो वहाँ से ऊपर जा रही होती है। तभी वहाँ पर हानशांग आता है, जो कि दोनों लिफ्ट में एक साथ चढ़ जाते हैं। हानशांग को देखकर तो उसे उसके सीनियर की याद आती है, क्योंकि हानशांग उसके कॉलेज में सीनियर हुआ करता था जब ये एलिन फर्स्ट क्लास में होती थी। तो एलिन को पहले से ही हानशांग पे क्रश है और वो बस उससे ही प्यार करती है, इसीलिए वो वहाँ कोरिया भी बार बार आती है उसे ढूंढने के लिए। पर हानशांग को आज उसके सामने देखकर, अपनी आंखों के सामने देखकर उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि ये हानशांग है, उसका सीनियर, उसका फर्स्ट लव, जो बार बार ढूंढना चाहती है, उसे कुछ बात करना चाह रही होती है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती। और इसी के बीच में हानशांग चला जाता है। हानशांग भी नोटिस करता है कि ये मुझे देख रही है, बार बार कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाई, तो हानशांग वैसे चला जाता है और एलिन बस देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मियान को, जो कि कंपटीशन में होती है और उसे हानशांग दिख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम कर सकती हो मेरी केक कर्ल। तो ये सुनकर तो बंदी बहुत मोटिवेट होती है और करने काम पे शुरू हो जाती है, केक शुरू करती है बनाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी कंटेस्टेंट अपना अपना केक बहुत ही अच्छे से बना रहे होते हैं। और जब हिवान अपने बाथरूम जा रहा होता है तो उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तो उन्हें कहता है कि पहले तो तुम मुझसे इतने बड़े बहुत दूर से मुझ पर नज़र रखते थे, अब तो इतना सा रख रहे हो, इतने पास आकर रख रहे हो, क्या हुआ? अब मैं बाथरूम भी ना जाऊँ अकेले, तुम लोग आएंगे मेरे साथ? तो उसके बॉडीगार्ड कहते हैं कि नहीं बॉस, आप चाहिए, हम बाहर खड़े रहते हैं। तो अंदर जाते ही बंदा अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि प्लान कब कहाँ तक आ गया है, अब मैं कहा अब क्या करूँ नेक्स्ट। और उसका दोस्त भी उसे कुछ बताता है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम मियान में बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कैसल की तरह केक बनाया होता है। सभी कंटेस्टेंट ने बहुत बड़ा अच्छा केक बनाया होता है। यून ने भी बहुत ही अच्छा केक बनाया होता है। तभी कंपटीशन का टाइम खत्म हो जाता है और सभी कंटेस्टेंट को अपने अपने किचन से बाहर आने के लिए कहा जाता है। सब लोग वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और जज लोग अंदर जाते हैं, जिसमें कि हिवान भी होता है, हानशांग होते हैं, उनके पापा होते हैं, कुछ शेफ होते हैं और उनके कंपनी के कुछ डायरेक्टर होते हैं। तो सब लोग एक केक खाकर टेस्ट कर रहे होते हैं। हानशांग जब एलिन का केक खाता है, मतलब मियान ने बनाया हुआ केक खाता है जिसपे ऊपर एलिन का नाम लिखा हुआ होता है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हिवान भी खाता है वही केक, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है और उसके पापा को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके पापा वो दोनों भी एलिन के केक को फर्स्ट रैंक देते हैं। तो उसके पापा कहते हैं हाँ, ये माना कि ये बहुत ही अच्छा केक है, पर हमें यून को जिताना है, पता है ना, हमें उसके साथ, उनके कंपनी के साथ अपने संबंध बढ़ाने हैं, तो हमें कुछ भी करके यून को ही पहला नंबर देना चाहिए, हम एलिन को सेकेंड नंबर दे देंगे। तो ये सुनकर हिवान को गुस्सा आ जाता है और हानशांग को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन हिवान उसके पापा को कहता है कि ये चीटिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मुझे यहाँ से जाना है। आपको क्या लगता है कि ऐसे करेंगे तो बाकी कंटेस्टेंट के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, हम यून को जिता देंगे तो, और ऐसा क्या करो, वहाँ से गुस्से से चला जाता है। हानशांग को भी गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कहता। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम वहाँ रिजल्ट अनाउंस करना का कार्यक्रम होता है। तो वहाँ पर पहला तो 3 नंबर के कंटेस्टेंट का नाम बताते हैं, नेक्स्ट सेकंड नंबर का कंटेस्टेंट का नाम बताते हैं। और मियान तो
उसके उसको तो कुछ याद ही नहीं होता है कि वो कहाँ पर है, कुछ खड़ी है, बस वो ह्यानशांग को ढूंढ रही होती है क्योंकि ह्यानशांग ने उसे बताया होता है कि वो भी एक जज में से एक है। लेकिन ह्यानशांग के कुर्सी पर तो ह्यानशांग होता ही नहीं है, उसकी सीट खाली होती है। और ये देखकर तो बहुत ही नाराज हो रही होती है कि मुझे पता लगा कि वो जज है पर वो यहाँ पर नहीं है, यही सोच रही होती है। और यून तो बेचारी अपने ही अंदाज में होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो ही जीतने वाली है। लेकिन जब अनाउंस करते हैं कि पहला नंबर एलियन का आ रहा है तो पहले तो मियान को एलियन पुकारते हैं 2-3 बार। जब उसे याद आता है कि हाँ वो ही एलियन है तो फिर वो अवार्ड लेती है और उस अवार्ड के फ़ोटो एलियन बहुत खींचती है और मियान भी बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ, तो उसके पापा को फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं कि जब ह्यानशांग ने यून के कंपनी के बारे में उनके बारे में जानकारी निकाली होती है तब उसे पता चला होता है कि उनकी कंपनी तो बहुत ही कर्जे में डूबी हुई है और वह हिवान के साथ शादी करके उनकी कंपनी को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये रिश्ता भेजा था। और उनके कंपनी से उनके हिवान की कंपनी को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला था, बस उनको तो नुकसान ही होने वाला था। और ये सब जब ह्यानशांग ने उसके पापा को बताया हुआ होता है तब उसके पापा ने ये कहा होता है कि अब हम जो असली रिजल्ट है वही रिजल्ट सबके सामने ऐलान कर देंगे। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में मियान को ह्यानशांग का फ़ोन आता है और उसे वो पार्टी मांगता है कि आज आपको पहला आपने कंपटीशन जीता है तो पार्टी तो बनती है, वही हम पार्टी करेंगे जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो मियान भी हाँ कर देती है और कहती है कि अगर मैं अपने फ्रेंड को साथ लेके आ जाऊँ तो चलेगा ना। तो कहता है हाँ बिल्कुल आ जाओ। और तुम एलिन को पूछते हैं कि तुम मेरे साथ आओगी, तो एलिन कहती है नहीं। एलिन तो बेचारी इस डिप्रेशन में चली गई होती है कि उसका फैसला उसके सामने था और उसने कुछ नहीं बोला। तो कहती है कि नहीं मैं बस मैं मेरी खुशी को ढूंढने जा रही हूँ और ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिवान को जो कि अपने प्लान के बारे में फ्रेंड से पूछ रहा होता है। तभी उसके पापा उसे बताने आते हैं कि शादी कैंसिल हुई है, लेकिन वो उनकी सुनता ही नहीं और उन्हें कहता है कि मैं सो गया, मुझे आपकी बात कुछ नहीं सुनना। और ऐसा कहकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान उसी दुकान के शॉप के बाहर जो है रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है ह्यानशांग का वेट करने। तभी वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड उसे किडनैप करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। मियान ह्यानशांग का वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 बॉडीगार्ड उतरते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम ही एलियन हो। तो मियान हाँ कहती है तो उसे वो किडनैप करके ले जाने लगते हैं और उसे ले जाते समय ह्यानशांग भी देख लेता है और वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, पर वो गाड़ी बहुत आगे जाकर रुकती है। तब ह्यानशांग उसे वहाँ से बचाता है और तो उसे लेकर एक सेफ जगह आ जाता है। वहाँ पर उसे पूछता है कि वो लोग कौन थे। तो मियान बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे। तो ह्यानशांग कहता है कि कोई बात नहीं, तो उसे वो पिगी बैग देने लगता है क्योंकि मियान के पैर में मोच आई होती है। तो मियान कहती है कि नहीं मैं बहुत भारी हूँ तो मुझे तो लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ह्यानशांग कहता है कि कोई बात नहीं मैं ले लूँगा तुम्हें। तो वो उसके पीठ पर बैठ जाती है। तो दोनों ऐसे ही बातें करते करते एक ह्यानशांग के पिगी बैग लेते हुए इंजॉय करते हुए वो वहाँ के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उन्होंने मिलने के लिए डिसाइड किया था। तो वहाँ जाकर वो लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ह्यानशांग उसके लिए एक फेवरेट उसकी चीज़ लेके आया होता है। तो ह्यानशांग उसे कहता है कि ये चीज़ मैं बस अपने कुछ खास लोगों के लिए ही खास ताइवान से लेके आता हूँ। जब भी मैं कोरिया आता हूँ तो ये डिश मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आता हूँ, तो इसलिए तुम्हारे लिए भी मैं इस बार एक लेके आया हूँ। तो जब वो डिश देखती है तो वो ज़रा सी ख़राब हुई होती है। तो मियान कहती है लेकिन ये तो ख़राब हुई है ना। तो ह्यानशांग कहता है तुम मेरे ऊपर पिगी बैग लेकर बैठ गई तो इस वजह से ख़राब हो गई ना। तो मियान कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है मैं खा लूँगी। तो ह्यानशांग कहता है कि नहीं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो मैं अगली बार दूसरी लेके आऊँगा। तो मियान कहती है कि नहीं नहीं अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लगी इस बार, ठीक है मैं ये खा लूँगी। तो ह्यानशांग हाँ कहता है और वो खाते समय उसके मुंह पर थोड़ी सी लग जाती है। तो ह्यानशांग प्यार से उसके मुंह से वो निकालता है और खुद खा लेता है। तो ये देखकर तो मियान बहुत ही शर्मा जाती है और ह्यानशांग भी। ये दोनों ऐसे ही अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ही मज़े से प्यार से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ह्यानशांग मियान से पूछता है कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ आने वाली थी तो क्या हुआ। तो मियान कहती है वो मेरी दोस्त अपनी खुशी ढूंढने गई है, उसका प्यार ढूंढने गई है। तो ह्यानशांग कहता है ठीक है मैं भी तुम्हें तुम्हारी खुशी ढूंढने में ज़रूर मदद करूँगा। तो मियान कहती है कि क्या। तो ह्यानशांग कहता है कुछ नहीं, एंजॉय योर डिनर। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हिवान को जो कि अपने घर से भागने की तैयारी में होता है। उसके
दोस्त ने जैसा प्लान बताया हुआ होता है उस पे वो अमल कर रहा होता है। पहले तो अपने बालकनी से एक वो रोप तैयार करके उससे नीचे उतर रहा होता है। चुपके चुपके से वो नीचे उतरता है और भागने में कामयाब ही होने वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिस वजह से उसके दादी को पता चलता है कि वो भाग रहा है और उसके बॉडीगार्ड को भी पता चलता है, तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी उस फ़ोन पे होती है यून यून जो कि एक ब्रिज पे खड़ी होती है और वहाँ से हिवान को फ़ोन करते बताती है कि ओपा, मैं अब ये आपको आखिरी बार बात कर रही हूँ, शायद मैं इसके बाद आपसे बात ना कर पाऊँ। मैं एक ब्रिज पे खड़ी हूँ, आप मुझसे बात करना चाहते, मुझे देखना चाहते तो यहाँ जल्दी से आ जाए। ऐसा करके वो फ़ोन काट देती है। तो हिवान वहाँ से जल्दी जल्दी अपने बॉडीगार्ड को साथ लेकर वहाँ ब्रिज पर आता है और यून को बचाता है। बचाने में बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। बेचारी यून ब्रिज को छोड़ ही नहीं हो रही होती है। जब छोड़ती है तो हिवान के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से बेचारे का कुचुम्बर बन जाता है। तो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि उसे पकड़ के रखो और खुद टैक्सी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारे बॉडीगार्ड इसको छोड़ भी नहीं सकते थे और उसके पीछे भाग भी नहीं सकते थे, तो उनके हाथों से वहाँ से बचकर तो चला जाता है और बहुत जल्दी जल्दी भागकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान और एलेन को देखते हैं जो कि ताइवान वापस जा रही होती है और एयरपोर्ट पर चेकिंग कर रही होती है। और नेक्स्ट उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट मतलब हिवान के पापा के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैंगशन ने उस किडनैपिंग के बारे में पता कर लिया होता है, जो किसी और ने नहीं यून के पिताजी ने किया होता है। तो वो उन्हें बताता है कि अगर आपने इसके बाद कुछ भी एलियन के साथ करने की कोशिश की तो मैं आपका ये प्रूफ सबको दिखा दूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम इस पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तब वो उनके डीवीडी दिखाता है जिसमें कि सारे प्रूफ होते हैं। तो ये देखकर यून के पिताजी को बहुत ही गुस्सा आता है और कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो यह यानचांग उन्हें धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हिवान टैक्सी से भाग रहा होता है, उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड की गाड़ी होती है, वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और उसे वहाँ तैयार रहने के लिए कहता है। तो नेक्स्ट सीन में वो उस टैक्सी से उतरता है और अपने फ्रेंड की गाड़ी में बैठकर बॉडीगार्ड को चकमा देकर उनके सामने से चला जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड को पता नहीं चलता। जब बॉडीगार्ड उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारे पीछे जो लड़का बैठा था वो कहाँ गया, तो ड्राइवर बताता है कि वो तो आपके सामने से जो अभी गाड़ी गई ना उसी में चला गया। तो फिर से बॉडीगार्ड उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं जिस गाड़ी में हिवान और उसका दोस्त उनके सामने से चले गए होते हैं। वो हिवान का दोस्त हिवान को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। उसका लगेज कहता है कि मैंने ये तुम्हारा लगेज भी लेकर आया हूँ और उसके कुछ डॉक्यूमेंट भी है, उसमें लगेज में सब कुछ रखा हुआ है। तो हिवान कहता है कि ठीक है बाबा, तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिलना चाहिए, अगर तुम लड़के होते ना तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। तो हिवान का दोस्त कहता है कि लेकिन मैं नहीं करता, और ऐसा कहकर उसे एयरपोर्ट छोड़ देता है। तभी हिवान के पिताजी के सेक्रेटरी को उसके बॉडीगार्ड का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि फिर से हिवान भाग गया है। तो ये सुनकर उसके सेक्रेटरी कहता है कि अभी कभी उसे जाकर पकड़ो। तो ये सुनकर ह्यानशांग भी ऑफिस से हिवान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट दिन में देखते हैं कि हिवान तो अपना लगेज सामान सब कुछ लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और उसका दोस्त भी वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त के जाने के बाद वहाँ पर बॉडीगार्ड आते हैं और बॉडीगार्ड भी उसे ढूंढने लगते हैं। उनके पीछे पीछे ही ह्यानशांग भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हिवान कहाँ जा सकता है। तो वो एयरपोर्ट आता है और सब लोग हिवान को ढूंढ रहे होते हैं और हिवान को ढूंढते समय बॉडीगार्ड उन मियान और एलिन को भी टकराते हैं। तो मियान कहती है कि ये लोग मैंने कहाँ देखे हैं, कहाँ तो देखे हुए लग रहे हैं। तो एलिन कहती है कि ये सारे कोरियन लोग एक जैसे ही लगते हैं, आपको किसी को ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिवान वहाँ पर ही छुपा होता है, जो कि बॉडीगार्ड को नहीं दिखता। और जब बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाते हैं तो आराम से खुशी से जा ही रहा होता है कि तभी ह्यानशांग पीछे से उसको रोक लेता है और ह्यानशांग को देखकर तो उसके सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और कहता है, उसके भाई को गिरने लगता है, भाई तुम ना मुझे जाने दो और मेरे जाने के बाद तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो कंपनी के। तो ह्यानशांग कहता है कि हिवान तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो बता के जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उसे कहता है कि मैं पेरिस जा रहा हूँ और ऐसा कहकर उसे पेरिस की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। ह्यानशांग भी उसे नहीं रोकता क्योंकि उसे भी उसका तकलीफ़ समझ रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यानशांग को उसके पापा की कुछ बातें याद आ रही होती है कि तुम्हें कुछ फ्रीडम नहीं मिली है, और इस फ्रीडम की बात तो हिवान के ऊपर भी लगाता है क्योंकि हिवान को भी कोई फ्रीडम नहीं होती, तो इसलिए वो उसे जाने देता है।
तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम तैवान के एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। वहाँ पर मियान और एलिन दोनों ही पहुँच गई होती है। तो मियान उसे कहती कि अब हम यहाँ से अलग हो जाते हैं, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तो एलिन को तो लेने के लिए उसके पिताजी बहुत सारे बुके, बहुत सारे उनके कंपनी के लोग, टैन, सब कुछ सारे लोग आए हुए होते हैं और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से उसकी तारीफ़ के फूल बांध रहे होते हैं। मियान ये सब देखकर बहुत खुश होती है और उसे एलिन को ऐसे खुश देखकर वहाँ से चली जाती है। और एलिन भी बहुत खुश होती है और सबको अपनी ट्रॉफी, अपना सर्टिफिकेट सब दिखाती है। और आगे हमें दिखाया जाता है हिवान को, जो कि एक टैक्सी बुक करता है और वहाँ से टैक्सी लेकर चला जाता है खुद के लिए गाड़ी लेके। तो वह जाते समय बहुत ही मज़े में जा रहा होता है, क्योंकि वो पेरिस नहीं बल्कि तैवान आया होता है, जहाँ एलिन ने उसे बताया होता है कि तैवान की ब्यूटी के बारे में। तो वो देखने के लिए वो वहाँ पर आया होता है। और जाते समय अचानक से उसके गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। तो डिग्गी खुलने की वजह से उसका जो लगेज होता है, जो बैग होती है, वो गिर जाती है और उसे पता नहीं चलता। आगे जाके उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और गाड़ी ख़राब हो जाती है। और जब बहुत ही ट्राई करने के बाद भी गाड़ी चालू ही नहीं होती, बल्कि ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हिवान को कुछ नहीं होता। तो हिवान ऐसे ही वहाँ पर सर्वाइव कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि अब उसका लगेज भी गायब है। तो ये सब देख कर तो बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा, और पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मियान को, जो कि बेकरी आ चुकी होती है। और बेकरी में आते ही वहाँ के सारे लोग उसका बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा वेलकम करते हैं। बहुत सारे उसे बधाइयाँ देती है और उसे उसके फ़ोटो और सब वीडियोस भी दिखाते हैं, जो कि एलिन ने उन्हें भेजे होते हैं। तो ये सब देखकर मियान बहुत ही खुश हो जाती है और उन सबको थैंक यू कहती है कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार करते हो, मुझे इतना सारा सपोर्ट करते हो। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर यंग कहती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए। और घर जाने से पहले मियान, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अब रात को बहुत सारे चोर और चक्के घूमते हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना और किसी अनजान व्यक्ति को अंदर मत आने देना। और ऐसा कर वो सब लोग चले जाते हैं। तो हिवान को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन ढूंढ कर बेचारा थक गया होता है, उसे प्यास लगी होती है, तो इधर उधर ढूंढने लगता है। तो उसे वो बेकरी मिल जाती है। तो उसके आगे ज़रा सा आसपास घूमने कर यहाँ वो उधर देखने लगता है कि कुछ उसे मिलता है नहीं। हम मियान को देखते हैं अंदर, जो कि केक बना रही होती है कल उसके बेकरी में लगाने के लिए। और तब वो केक बना रही होती है, तभी उसे आवाज़ आता है कि कुछ तो उसके बेकरी के पीछे के दरवाजे से कुछ आवाज़ खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। तो उसे याद आता है कि सिस्टर यंग ने बताया था कि यहाँ पर तो चोर चक्के घूम रहे हैं आजकल। तो वो बहुत डर जाती है और वो अपने सेफ्टी के लिए एक पेन लेती है, जैसे रपेंजेल के पास होती है ना, हाँ बिल्कुल वैसी ही पेन लेती है और बाहर देखने के लिए चली जाती है। तो हम देखते हैं हिवान को, जो कि इधर उधर घूम रहा होता है, बेकरी के अंदर झाँक रहा होता है कि उसे कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं, ये देखने के लिए। और उसके पीछे पीछे हिवान भी धीरे धीरे उसका पीछा कर रही होती है। हिवान के पीछे मियान धीरे धीरे से जाती है। तब देखती है कि हिवान तो उसके बेकरी के अंदर ही झाँक रहा है। तो उसे लगता है कि यह ज़रूर चोर ही होगा, जो कि कुछ चुराने के लिए आ रहा होगा। तो ये देखकर ऐसे धड़ाम से उसके सर पर वो फ्राई पैन मार देती है। बेचारे हिवान को तो कुछ समझ ही नहीं आता, और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हिवान और मियान दोनों ही भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन हिवान तो बेचारा उसके ऊपर ही गिर जाता है। और तब भी सारे लोग उसका आवाज़ सुनकर आते हैं और कुछ नज़ारा देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। हमें तब नहीं दिखाया जाता कि क्या हुआ है। डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिन जल्दी जल्दी से बेकरी आई हुई है और सब लोगों ने हिवान को अंदर बेकरी के अंदर लेकर आकर बिठाया हुआ है, जो कि बेहोश पड़ा हुआ है। और बेहोशों में उसे उसका सारा पास्ट याद आ रहा है। तो सब लोग एलिन को आते ही बताने लगते हैं कि तुम मियान कह रही कि ये तुम्हें कोरिया में मिला था। तो एलिन कहती है हाँ, शायद ना ये कोरिया में भी मियान का पीछा कर रहा था, और मियान का पीछा करते करते शायद तैवान तक आ गया होगा। मुझे लगता है ना ये मियान को लाइक करता है। तो ये सब सुनकर सारे लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मियान कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये ऐसे नहीं हो सकता, वो तो बस मेरे पीछे ऐसे ही भाग कर आ गया था। तो वो देखते हैं कि तभी उससे हिवान को उनकी सारी बातें, जो कुछ भी कोरिया में हुआ था, उसे याद आ रहा होता है। और तभी जो कोरिया में उसने मियान मियान बोला था ना, वो भी याद आता है। तो वैसे ही मियान मियान अभी भी बोलता है। तो एलिन कहती है देखो ये अभी भी मियान मियान कह रहा है, मुझे लगता है ये ज़रूर मियान को पसंद करता है, तभी तो यहाँ तक आ गया है। तो मियान कहती है लेकिन इससे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं। तो मियान उसे हिलाने लगती है और उसे उठाने लगती है कि तुम उठ जा। तो तभी हिवान भी उठ जाता है और उठकर उसे याद आता है कि उसने इसी लड़की को अभी अभी देखा था। और तभी सब लोग उससे पूछने लगते कि तुम्हारा
नाम क्या है, तुम कहाँ यहाँ क्यों आ गए हो, और तुम्हारे यहाँ किसने भेजा तुम्हें। तो पहले तो कहता है हाँ हाँ, और फिर पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो ये सब देख कर तो सारे लोग चौंक जाते हैं। तो मियान कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। तो हिवान कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है, और मैं ये कहाँ पर हो। तो सिस्टर यंग बताती है कि तुम बेकरी में हो, फॉन्टन गार्डन बेकरी में हो। तो कहता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया। तो येलिन कहती है हाँ, तुम यहाँ ना मियान के पीछे आ गए हो, क्योंकि तुम मियान से प्यार करते हो, इसीलिए तुम उसके पीछे आए हो ना। तो हिवान जरा मियान के पास जाता है और उसे गौर से देखता है और कहता है ये तो बहुत बदसूरत है, मैं इसे प्यार नहीं करता। तो ये देखकर मियान को गुस्सा आता है और कहती है तो फिर यहाँ किस लिए आए हो, जाओ मेरे बेकरी से। तो कहता है पर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं याद, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मैं यहाँ क्यों हूँ। तो एलिन कहती है कि तुम कोरिया से यहाँ कैसे आ गए, फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो एलिन कहती है शायद ना मैं मियान तुमने इसे बहुत ज़ोर से मारा, इस वजह से ये सब कुछ भूल गया है। तो तभी देखते हैं कि वो वहाँ से जा रहा होता है तो ये बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिन और मियान उसे दोनों मिलकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। तब डॉक्टर बताते हैं कि इससे ना उसके सर पर बहुत ज़ोर से लगने के कारण इसकी ना थोड़े दिनों के लिए इसकी याददाश्त चली गई है, पता नहीं अब इसकी याददाश्त कब आ सकती है। तो मियान कहते हैं डॉक्टर फिर से एक बार चेक कीजिए ना, कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये कभी आ सकती है, ये पता नहीं, मैं बता नहीं सकता। तो उसे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे घर लेकर आते हैं और उसे सुलाते हैं, और ये सब लोग बाहर डिस्कशन करने लगते हैं कि उसका क्या करें। तो मियान कहती है कि अब मैंने ये क्या कर दिया, अब इसका क्या करें। तो सिस्टर यंग कहती है ना हम पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी कंप्लेंट कर देते हैं कि ये कोरिया से आया है और इसे भेज दीजिए। तो एलिन कहती है हाँ हाँ जरूर इसे भेज देंगे पुलिस, और मियान को अंदर डाल देंगे। तो मियान कहती है मुझे क्यों। तो एलिन कहती है तुमने तो मारा है ना उसे, तो इसकी वजह से वो हो गया है। तो सिस्टर यंग कहती है तो हम ना इसे चुपके से कोरिया भेज देते हैं, उसे कल ही मैं एयरपोर्ट लेके जाती हूँ और उसकी कोरिया की फ़्लाइट में बिठाकर भेज देती हूँ। तो येलिन कहती है तो उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, कोई पासवर्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसे कैसे भेजेंगे। तो ये सब देखकर बहुत ही सारे लोग टेंशन में होते हैं कि तभी उनके पास हिवान आकर बैठता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं कौन हूँ, आपको पता लगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो ये सब सुनकर तो सारे लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और अब क्या करें। तो मियान कहती है कि इसे हम यहाँ रख लेते हैं कुछ दिनों के लिए, देखते हैं इसका आगे क्या करेंगे। तो उसको बेकरी के स्टोर हाउस में रहने के लिए जगह तैयार करने लगते हैं। और ये देखकर तो हिवान कहता है कि ये यहाँ तो बहुत बदबू आती है, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। तो मियान और सिस्टर यंग कहते हैं रहना है तो रहो यहाँ, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और चलो निकल जाओ यहाँ से। तो कहता है ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा, और ये कहकर वो इधर उधर समूह बनाने लगता है। तो ये सिस्टर यंग वहाँ कुछ सीढ़ियाँ लेने के लिए जाती है, तो मियान वो उधर से एक चादर उसके लिए निकाल रही होती है, तो उसकी हाइट नहीं पहुँच रही होती है। तो हिवान उसे अपने कंधे में उठा लेता है और ये रजाई निकालने लगते हैं, लेकिन वहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। सीन बन जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक रजाई ऊपर से निकाल रही होती है जिसमें उसके हाइट नहीं पहुंच रही होती। तो ये देखकर हिवान उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और वो रज़ाई निकालने लगती है। रज़ाई भारी होने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों ही एक सोफे के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे रोमांटिक सिचुएशन बन जाती है। और मियान को तो उनका वो पैन मारने वाला सीन याद आ जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब मियान ने हिवान को पैन से मारा होता है और वो बेहोश हुआ होता है, तब वो बेहोशी के हालत में मियान के ऊपर गिरा होता है और उन दोनों की किस हुई होती है। तो ये देखकर मियान को इतने करीब देखकर उसे वो किस याद आने लगती है और मियान जल्दी से उठकर नीचे चली जाती है। हिवान को भी वो किस याद आने लगती है, तो मियान को चिढ़ाने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया है जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो मियान कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं याद आया और भूल जाओ, अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। तो हिवान कहता है कि कैसे भूल जाओ, ये तो मेरी अभी अभी की तो मेमोरी है, एक पहले तो सब कुछ भूल गया हूँ, अब ये भी नहीं भूलना चाहता मैं। तो मियान वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। वहीं पर ही सिस्टर यंग आती है। सिस्टर यंग आने के बाद मियान को पूछती है कि क्या हुआ, कुछ यहाँ हुआ था क्या। और तो तब मियान कहती है कि कुछ नहीं, और वहाँ से सिस्टर यंग को भी लेकर चली जाती है। सिस्टर यंग कहती है कि मियान तुम कैसे अपनी फर्स्ट किस ऐसे किसी को भी दे सकती हो। तो मियान कहती है कि मैंने कहा दी, वो तो उसने खुद ही ले ली,
मैं क्या उसके सामने गई थी क्या, हाँ ले लो भाई करके। तो सिस्टर यंग कहती है हाँ बेचारी अपनी फर्स्ट किस कितनी इंपॉर्टेंट होती है और तुम्हारी है ना ऐसे ख़राब हो गई, बिना बिना बात के ही चली गई तुम्हारी फर्स्ट किस। तो मियान कहती कि बस सिस्टर यंग अब मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी, और ऐसे करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम साउथ कोरिया में देखते हैं जहाँ हिवान की दादी हिवान के पापा को बहुत डांट रही होती है क्योंकि उन्होंने अभी तक हिवान कहाँ गया है इसका पता नहीं लगाया होता। तो हिवान की दादी उसके पापा को कहती है कि अगर तुमने 2 दिन के अंदर हिवान कहाँ है मुझे नहीं बताया तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना होगा। तो ये सुनकर हिवान के पिताजी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हानशांग को जो कि ताइवान वापस आया होता है, और ताइवान वापस आते ही उसका असिस्टेंट उसे लेने आया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मियान को जो कि बेकरी में केक बना रही होती है। तभी उसके ग्वालिन आती है और मियान के पास हिवान के तारीफों के फूल बांधने लगती है, कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है, कितना टॉल है, आई लाइक हिम, अगर मुझे ना वो पसंद कर दे तो बस मेरी ज़िंदगी बन जाए। ऐसा कर कर उसके गुण गा रही होती है। तो मियान कहते हैं ये लोग केक और जाओ और कस्टमर वेट कर रहे, तो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिवान उठकर आता है बाहर, तो उसे भूख लगी होती है। तो वहाँ पर सिस्टर यंग को कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो सिस्टर यंग कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर खाना रखा है, मैंने बनाया है। तो सॉरी बताती नहीं है कि मैंने बनाया है। तो पहले तो खाना खाता है, सब टेस्ट करता है जब हिवान, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाना। तो वो कहने लगता है कि किसने बनाया खाना, इसे खाना बनाते हैं या इसे क्या खाना कहते हैं, कौन है ये जो इसने खाना बनाया, इसको ज़रा भी खाना बनाना नहीं आता, ये देखो ये कितना पका हुआ है, ये कितना कच्चा है, सब उसमें से मिस्टेक्स निकाल रहा होता है। तो ये देखकर सिस्टर यंग को तो गुस्सा आता है, तो उससे वो प्लेट छीन लेती है और कहती है कि ये मैंने खाना बनाया और तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत खाओ। और ऐसा कहकर वो खाना वहाँ से लेके चली जाती है और बेचारे को खाना ही नहीं मिलता। तो अब क्या करे, और सिस्टर यंग को भी कहता है, पर वो कहती है कि नहीं, अब जब मेरे खाने को कोई बुराई करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लड़कियों ने केक मंगवाया होता है, तो उनको कहता है कि मैं लेके जाऊंगा। तो वो केक लेके जाता है और उन लड़कियों को कहता है कि ये अच्छा लगता है, अच्छा है। और लड़कियां भी उसकी ब्यूटीफुल फेस देखकर पिघल जाती है और कहती है हाँ, और तो कहते हैं मैं टेस्ट कर लूँ, तो लड़कियां भी कहती है हाँ कर लो। तो उनका ही केक खाने लगता है। तो तभी वहाँ पर शिनचिंग आता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। तो उन दोनों में बहुत ही झगड़ा होने लगता है। तो सिस्टर यंग, गॉलिन, सब लोग उसको शांत करने में लगते हैं। तो गॉलिन उसे अंदर लेके चली जाती है मियान के पास। तो गॉलिन कहती है कि क्या हुआ था, तो कहता है वो खाना था क्या जो सिस्टर यंग ने बनाया था, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो खाना तो मैंने कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सिस्टर गॉलिन भी कहती है हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी नहीं खाती उसका खाना। तो हिवान कहता है कि हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कह दिया, तो उनको बुरा लगा, तो मैंने कस्टमर का केक खा लिया, मुझे भूख लगी थी। तो मियान कहती है भूख लगी थी तो मेरे पास आते ना, कस्टमर का केक खाने की क्या ज़रूरत थी। और मियान उसे कुछ केक देती है और खाने के लिए कहती है। तो जब वो खा रहा होता है तो इधर उधर देखता है, वहाँ पर मियान की फ़ोटो होती है जब उसे अभी केक के कॉम्पिटिशन में मिली हुई जो कि एली ने खींची थी, वो फ्रेम करके सिस्टर यंग ने वहाँ पर लगाई होती है। ये देख कर हिवान कहता है कि ये कौन है, तो कहता है मियान कहती है कि ये प्रेसिडेंट है, जिस कंपनी में मैंने कॉम्पिटिशन किया था ना उसके प्रेसिडेंट है। तो वो वहाँ पर मियान और उसके पापा की भी फ़ोटो होती है। तो उनके बारे में भी हिवान उनको पूछने लगता है मियान से कि ये कौन है। तो मियान कहती है कि मेरे पापा है। तो कहता है कि पापा अब कहाँ है, तो मियान कहती है कि वो गुजर गए हैं। और उनके पास मियान के फ़ोटो में एक बहुत ही प्रिटी सा सुंदर सा केक होता है। तो हिवान कहता है कि मुझे वो केक खाना है, तो मुझे बना के दोगी वो केक। तो मियान कहती है कि वो केक नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। और तो हिवान कहता है कि नहीं पर मुझे वही केक खाना है, बहुत जिद करने लगता है। तो मियान कहती है कि जो तुम्हें दिया है ना वो चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं दूंगी। तो हिवान कहता है ठीक है, पर अगर तुम कभी ना कभी तो मेरे लिए वो केक बनाओगी ना, प्लीज़ बनाना हाँ मेरे लिए वो केक। और तो मियान कहती है कि मैं वो केक नहीं बनाती कभी, तुम्हें जो दूसरा कुछ चाहिए वो बता दो। तो मैं हिवान कहता है कि नहीं मुझे वही केक बनाना, वही केक खाना है। हिवान पूछता है क्यों तुम मुझे केक क्यों नहीं बना के दे रही हो, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तो ये सुनकर मियान को उनके किस वाला सीन याद आने लगता है। तभी हिवान कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें किसी और पे क्रश है। तो क्रश का नाम सुनते ही मियान को हानशांग की याद आने लगती है कि कैसे हानशांग और उसने कोरिया में एक साथ टाइम स्पेंड किया था, स्वीट मोमेंट उसे याद आने लगते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें इसे क्या करना है, तुम अपना काम करो, खा लो चुपचाप और मुझे अपना काम करने दो। तो हिवान उसे टीज करके वहाँ से वो फ़ोटो देखने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिन के घर में, जहाँ कि उसके पिताजी ने एलिन को कंपटीशन जीतने के वजह से सभी अपने रिश्तेदारों को पार्टी दी होती है। बहुत ही बड़ी पार्टी होती है, वहाँ उसका सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं उसके कंपटीशन जीतने की वजह से। तभी वहाँ पर टैन को कॉल आता है कि हानशांग जो कि जनरल मैनेजर है जो कंपटीशन किया था, वहाँ का जनरल मैनेजर एलिन से खुद पर्सनल मिलने आ रहा है, उन्हें कुछ काम की बात करनी है। तो ये सुनकर तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और
और पर्सनल भी बात करनी है और पर्सनली बात भी करनी है और उनके कंपनी के साथ उन्हें कोऑपरेशन भी करना है। तो ये सुनकर उसके पिताजी तो डबल ही खुश हो जाते हैं, लेकिन एलिन बेचारी सदमे में आ जाती है। वो जल्दी से वहाँ से आती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ। अगर मेरे पापा को पता चला कि वो लड़की मैं नहीं जिसने कंपटीशन जीता है तो वो मुझे घर से बाहर निकालेंगे और पूरे लोग जो कि मेरे गुणगान गा रहे हैं वो तो मेरे ऊपर सब्जी अंडे फेंक देंगे। अब क्या करूँ। और मियान को फ़ोन करके सारी बात बताती है कि वो जनरल मैनेजर आ रहा है कंपनी से हमारे कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने के लिए और इसलिए वो तुम्हें मिलना चाहता है। तो मियान कहती है कि अब मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो एलिन कहती है कि बस एक बार मेरी तरफ से मिलने जाना उसे प्लीज़ प्लीज़। तो मियान कहती है कि ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर यंग सब सफाई कर रही होती है और हिवान वहाँ पर बॉस की तरह खड़े होकर उसे बता रहा होता है कि हाँ यहाँ रह गया है, यहाँ रह गया है। तो सिस्टर यंग की ये हालत देखकर मियान वहाँ आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो तुम भी साफ सफाई करो। और उसे पोछा देती है और कहती है कि टेबल साफ़ करो। तो हिमान कहता है कि मैं नहीं करूँगा और तुम लोग मुझे देते क्या हो, मैं तुम्हारा काम करूँ। तो मियान कहती है क्या देना है तुम्हें, खाते पीते सोते हो तो क्या देना है। और तो कहता है देखो मेरे कपड़े जब से आया हूँ वही कपड़े पहन रहा हूँ, मुझे कपड़े तक नहीं दिला दिए तुमने। तो मियान कहती है कि कपड़े, तो सिस्टर यंग कहती है कि तुम्हारे पापा के जो कपड़े ना वो दे दो उसे। तो मियान कहती है कि पर तुम ख़राब नहीं करोगे उस कपड़े, वो कपड़े मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो हिमान कहता है कि कपड़े किसके लिए मायने रखते हैं, कपड़ों में क्या होता है। तो सिस्टर यंग कहती है कि तुम्हें नहीं पता है ये उसके पापा के कपड़े हैं और उसको उसके पापा की हर चीज़ बहुत ही प्रेशियस है। हमारे लिए शायद वो कुछ मायने ना रखती हो लेकिन मियान के लिए उसके पापा ही सब कुछ थे। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। वो अपने पापा से ही एडमायर होकर केक के शॉप खोलने में, केक के बनाने में और ये सब करने में आज इतनी सफल हुई है क्योंकि बचपन से वो अपने पापा को केक बनाते हुए देखकर बड़ी हुई है और उसके पापा ने ही उसे सब कुछ सिखाया है। तो नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि मियान अपने पापा के दी हुई रेसिपीज़ को देख रही होती है जो कि उसने एक किताब में सभी डिज़ाइन रेसिपीज़ लिख के रखी हुई होती है। वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसके पास हिवान आता है और हिवान उसके डायरी को देखते हुए कहता है कि ये क्या है। तो मियान कहती है कि उसे कुछ मत करना, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो हिवान कहता है कि है क्या इसमें और इतना उसे क्यों संभाल के रख रही हो। तो कहती है कि ये मेरे पापा के रेसिपी है, उन्होंने खुद मेरे लिए लिख के रखी है और मैं सब कुछ इसी से देख कर बनाती हूँ। तो ये कहता है ओह तो तुम्हारा ये सीक्रेट है ना, ये तुम यहाँ से देखकर केक बनाती हो तभी तो इतने डिलीशियस होते हैं। तो मियान कहती है हाँ ये मेरे पापा ने सिखाया हुआ है, पापा ने मेरे लिए रखा हुआ खजाना ही समझो। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान बहुत ही इमोशनल हुई होती है क्योंकि उसे अपने पापा की मेमोरीज याद आ रही होती है। उसके बाद देखते हैं हम एलियन के घर का सीन जहाँ पर हान शियांग एज अ जनरल मैनेजर वहाँ पर मिलने आया होता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ उसके पिताजी, एलियन के पिताजी, मम्मा और टियान तीनों लोग होते हैं। पहले तो वो सबको अपना इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं हान शियांग हूँ और मैं जनरल मैनेजर हूँ मॉलिन कंपनी का। तो ये सब सुनकर वो भी खुश हो जाते हैं। तो उसके पिताजी भी टैन का इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि टैन हमारे कंपनी का जनरल मैनेजर है और शायद हमारा फ्यूचर सन इन लॉ भी। ये सुनते तो भाई को ऐसा लगता है कि उसके कंपटीशन में बहुत ही तगड़े लोग उतर गए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे कि किसी कंपटीशन में उतर गए हो। तो नेक्स्ट सीन में वो सब बातें ही कर रहे होते हैं। तो एलिन तो वहाँ पर नहीं आती, तो वो कहती है, उसके मामा को फ़ोन करके कहती है कि आज हमारे स्कूल में मैगज़ीन का टूर था, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मैं स्कूल में ही हूँ, वहाँ काम होते ही मैं आ जाऊँगी। तो ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिन ने मियान को अपने कॉलेज में बुलाया होता है जहाँ पर उसे वो फिर से एक बार मियान को एलिन बनने के लिए कहती है। लेकिन मियान कहती है कि ये आखिरी बार है, इसके आगे अब चाहे ज़मीन फट जाए या आसमान गिर जाए मैं एलिन नहीं बनूंगी, तो मैं इसके बाद अपने मम्मी पापा को और सबको सच बताना पड़ेगा। तो एलिन कहती है कि ठीक है ये लास्ट प्रॉमिस। तो मियान कहती है कि प्रॉमिस करो मुझे। तो एलिन कहती है कि प्रॉमिस, अगर मैंने तुमसे ऐसा कहा तो मैं ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगी। तो इस बात पर मियान मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान शियांग और त्यान ऐसे कंपटीशन कर रहे होते हैं इस कॉलेज जाने के लिए, मानो कि दोनों की रेस लगी हुई है। तो हान शियांग गाड़ी को रोकता है और कॉलेज के सामने और उसको त्यान को पूछता है कि तुम इतना क्यों उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। तो टैन कहता है कि मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं एलिन में बहुत पहले से इंटरेस्टेड हूँ और मैं उसे बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। तो हान शियांग कहता है कि देखते हैं कि एलिन किसको चूज करती है। ऐसा कहकर उसे कहता है कि मैं उसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ तो तुम यही रुको, मैं उससे मिलकर आ जाता हूँ। तो इसके बाद हान शियांग उसके कॉलेज में चला जाता है। उसे देखकर सारी लड़कियाँ उसे सीनियर कहकर पुकारने लगती है क्योंकि हान शियांग ने भी अपना कॉलेज इसी कॉलेज से किया होता है, इसी कॉलेज से उसने डिग्री लिया होता है और हान शियांग उस कॉलेज में बहुत ही फेमस होता है क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है।
होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम एलिन मियान को वहाँ उस कैंटीन में बिठा कर वहाँ से चली जाती है। वो हानशांग को देख नहीं पाती, उसके सामने से गुजरती है पर उसे देखती नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानशांग मियान को दूर से देखता है और उसे फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि क्या मियान मैं तुम्हें एलिन मैं तुम्हें मिल सकता हूँ, अभी मैं यहाँ ताइवान आया हूँ तो तुम मुझे मिलने आ जाओगे। तो मियान कहती है कि मैं अभी जनरल मैनेजर से मिलने आई हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। तो हानशांग कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे तो तुम्हें अभी मिलना है। तो मियान कहती है कि मैं अभी नहीं मिल सकती, मेरा ये इंपॉर्टेंट काम है, अगर ये काम होते ही मैं तुम्हें मिलूंगी। तो हानशांग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी देर तक वेट नहीं कर सकता और उसके आगे आता है। तो उसे देखकर मियान तो चौंकी जाती है और कहती है कि तुम यहाँ। अब तो कहता है कि हाँ, मैं हानशांग जनरल मैनेजर आपसे मिलने आया हूँ एलिन। तो कहती तुम जनरल मैनेजर भी हो? तो हानशांग कहता है कि हाँ हाँ, क्या तुम्हें मैंने सच नहीं बताई, इस वजह से तुम गुस्सा हो जाओगी? तो मियान तो कहती है नहीं नहीं, और मन के अंदर कहती है कि गुस्सा तो तुम हो जाओगे जब मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगी कि मैं एलिन नहीं मियान हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। बात होते ही हम एलिन को देखते हैं जो कि मियान को कैंपस के अंदर छोड़कर आ जाती है और आते ही उसको टैन मिलता है। तो टैन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ कैसे? तो टैन तो सीधा उसे कहता है कि एलिन, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, पर तुम्हें यह भी पता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कितने भी दिनों का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम सीनियर को तुम्हारे पसंद करती हो, जब तक तुम्हें तुम्हारे सीनियर नहीं मिलते मैं तब तक तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी एलिन तो शौक में ही रह जाती है। दूसरी तरफ हम हानशांग और मियान को देखते हैं जो कि बाहर टहलते टहलते वापस जा रहे होते हैं। तो वापस जाते हुए हानशांग तो बस मियान को देखता ही रह जाता है। तो मियान कहती है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो हानशांग कहता है कि नहीं, हमें ना हमारे ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्हें मैं बाहर जाते समय मिस करता हूँ और उनमें से तुम एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये सुनकर मियान को कुछ समझ नहीं आता। तो कहती है कि अगर मैंने इसको भी बता दिया कि मैं एलियन नहीं, मतलब वो जो समझ रहा है वो नहीं है, तो ये मुझ पर गुस्सा करेगा और मुझे जो अब बोलता है वैसा तो नहीं बोलेगा। मतलब ये सोच रही होती है कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो ये क्या करेगा। तो दूसरी तरफ उसका ये जवाब कुछ नहीं पाकर हानशांग कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा हो कि मैंने तुमसे सच्चाई नहीं बताई कि मैं जनरल मैनेजर हूँ? तो मियान कहते हैं कि नहीं नहीं, सच्चाई इस वजह से नहीं, सच्चाई तो मुझे बतानी चाहिए थी। तो हानशांग कहता है कि क्या? तो मियान कहती है कि कुछ नहीं, ये कि तुम ऐसे मेरे साथ यहाँ घूम रहे हो हमारे कॉलेज में, तो मुझे ना बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि तुम बहुत बड़े हमारे कॉलेज में बहुत ही फेमस हो सीनियर के नाम से, क्योंकि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुमने कितने सारे अवार्ड जीते हुए हैं कॉलेज के अंदर। तो हानशांग कहता है कि तुम फेमस नहीं हो, तुमने भी तो इतना बड़ा केक का कॉम्पिटिशन जीता है, तो तुम भी तो फेमस हो। तो मियान कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हूँ ना। तो हानशांग कहता है कि अभी रुको मैं बताता हूँ, और ऐसा उसका हाथ पकड़ता है कहकर और दोनों चलने लगते हैं। ये देखकर कॉलेज की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें उनको कार में देखते हैं जहाँ हानशांग उसे अंदर बिठाता है और खुद अपने हाथों से उसका बेल्ट भी लगाता है। तो ये सब करते समय वो दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। तभी हानशांग उसे किस करने वाला होता है, बहुत पास आता है, पर तभी मियान का फ़ोन रिंग करता है, इस वजह से वो उनकी किस नहीं हो पाती। तो फ़ोन रिंग करते ही मियान फ़ोन उठाती है तो उसमें से सिस्टर यंग बताती है कि आज शाम को हमें जो केक की डिलीवरी देनी थी उसका केक मियान तुमने अभी तक नहीं बनाया, वो जल्दी से आके बना लो। तो मियान कहते हैं कि हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ। तो हानशांग कहता है कि तुम तो बहुत बिजी हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे एक बेकरी लेकर आता है। बेकरी में आते ही हिवान नीचे ही पौधों को पानी दे रहा होता है, तो ऊपर उनकी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरते ही मियान जल्दी से जाने लगती है। तो हानशांग आता है और कहता है कि तुम तो कह रही थी फेमस नहीं हो, तो फिर इतने सारे लोग यहाँ किस लिए है, ये तो तुम्हारा केक खाने के लिए है ना। तो मियान कहती है कि हाँ, पर मैं कहाँ फेमस हो, ये तो बेकरी फेमस है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जाते समय हानशांग उसका फ़ोन नंबर ले लेता है और अंदर जाते ही वो उसको फ़ोन लगाता है। अंदर जाते ही पहले तो सिस्टर यंग उसे जल्दी से केक बनाने के लिए कहकर कपड़े बदल कर बेकरी में जाने के लिए कहती है। जैसे ही मियान अंदर जाती है तो उसे हानशांग का फ़ोन आता है। तो हानशांग कहता है, मियान कहती है कि अभी तो तुमने छोड़ा है तो अभी फ़ोन क्यों किया? तो कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग हैं जिसे मैं मिस करता हूँ, और तुम्हें मिस कर रहा था तो इसलिए फ़ोन किया। तो मियान कहती है कि हाँ, पर मुझे अभी केक बनाना है, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ऐसा कहकर वो केक बनाने में लग जाती है। वो बहुत प्यार से केक बना रही होती है और बहुत सुंदर सा केक बनाती है। केक बनने के बाद वो बस उसे हानशांग की बातें याद आ रही होती है कि कैसे उसने
कोरिया में उसके साथ टाइम स्पेंड किया था, वो उसे कैसे मोटिवेट कर रहा था केक के दरमियान। फिर उसने उसे किडनैप होने से बचाया था, उसको हैप्पी गिफ्ट राइट दी थी, और आज कॉलेज में उसके हाथ पकड़कर फिर बेल्ट लगाना और किस करने के लिए पास आ जाना, ये सब बातें वो याद करके वो खुद ही मुस्कुरा रही होती है। मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन में हम उस एलियन को देखते हैं जो कि अपने घर आई होती है। तो उसके घर में उसके मम्मी पापा उसका ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही एलियन घर आती है तो उसे बहुत ही प्यार से, मतलब उसे बहुत खुश होकर बताने लगते हैं कि तुमने क्या झुनझुन मैनेजर से क्या क्या कह दिया कि वो इतने खुश हो गए। उन्होंने हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने के लिए हमें चेयरमैन से बात करने के लिए कोरिया बुलाया है, हम तीनों को ही, हम कल ही जा रहे हैं। तो ये सुनकर एलियन तो बहुत ही सदमे में आ जाती है, क्योंकि वो कोरिया जाएगी तो पकड़ी जाएगी, और मियान से भी कह नहीं सकती कि आज एक फिर बार तुम कोरिया एलियन बन के चली जाओ, क्योंकि उसने सुबह ही तो मियान को प्रॉमिस किया है। तो कहती है कि नहीं, इस बार मैं ही कुछ कर लूँगी। और नेक्स्ट सीन में हम मियान को भी देखते हैं, जो कि अपने पापा को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए वो भी बाहर जाकर तारों को देखती है और अपने पापा को आज सब कुछ जो कुछ हुआ है वो सारी बातें बताती है, और कहती है कि पापा डोंट वरी, आपकी बेटी बहुत ही बहादुर है, वो अपनी बेकरी संभाल लेगी खुद और अच्छे से चला भी रही है। ये सब अपने पापा को और तारों के जरिए बता रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह हो जाती है, एलियन की मम्मी उसे बुलाने के लिए आ जाती है कि हमें कोरिया की फ़्लाइट मिस हो जाएगी, चलो बेटा जल्दी। तो वहाँ देखते हैं कि एलियन तो गायब होती है और उसने एक चिट्ठी छोड़ी होती है। तो उसके मम्मी पापा एयरपोर्ट आकर हानशियांग को बताते हैं कि एलियन की कुछ स्कूल का काम था, तो वो बाद में आ जाएगी, हमें आगे जाने के लिए कहा है उसने। दूसरी तरफ हम इधर कोरिया का सीन देखते हैं, जहाँ हिवान की दादी ने रो रो के घर को पूरे सर पे उठा लिया होता है, और उसके पापा को भी बहुत डांट रही होती है कि अब तक तुमने हिवान कहा है ये पता नहीं लगाया। तो उसके पापा कह रहे होते हैं कि हम जल्दी से ही पता लगा लेंगे, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहता कि हम उसे ढूंढें, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके ढूंढना होगा, वो हमारा सक्सेसर है। तो उसके पापा कहते हैं कि वो नहीं बनना चाहता, क्यों ना हम हानशियांग को हमारा सक्सेसर बना दे। तो उसकी दादी कहती है कि ये सपना तुम मेरे मरने के बाद करना, क्योंकि मेरा एक ही पोता है जो कि मेरे प्योर बहू से हुआ है, और वो है हिवान। ये तुम्हारा प्यार का निशानी है ना ये हानशियांग, वो मैं कभी भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी। उसे तुमने पहले से ही बहुत कुछ करके दे दिया है, उसे तुमने जनरल मैनेजर दिया, उसको पढ़ाने के लिए लंदन भेजा और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाया, मैंने तब कुछ नहीं कहा, पर अब मैं उसे सक्सेसर नहीं होते हुए नहीं दे सकते। तो दूसरी तरफ हम इधर देखते हैं कि बेकरी में हिवान ने वो केक खा लिया होता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तो ये देखकर हिवान के ऊपर बेकरी के सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। ज़्यादा तो मियान को बहुत गुस्सा आया होता है, क्योंकि उसने वो केक डिलीवर करना होता है। तो हिवान को बहुत सारे डांटते हैं कि तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है, अब उन्हें क्या देंगे। तो हिवान बहुत आसानी से कह देता है कि बस ये केक ही तो होता हो केक ही तो था ना, तो इसमें क्या बड़ा इशू है। तो मियान उसे बहुत कुछ सुनाती है कि तुम्हें क्या पता, केक मतलब सिर्फ खाने की चीज़ नहीं होती, लोग हमारे प्यारे, हम जिसे प्यार करते हैं उनके आशीर्वाद के रूप में हम उसे काटते हैं हमारे बर्थडे पर, वो एक आशीर्वाद होता है। और तो हिवान कहता है कि तो ठीक है, उसे भी बुरा लगता है, तो कहता है मैं भी उनसे माफ़ी मांगने के लिए आ जाता हूँ। तो जाते समय मियान कहती है कि बस तुम कुछ मत करो, बस यहाँ से गायब हो जाओ, बस इतना ही मेरे लिए कर दो। तो उसे वो बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम मियान और वह डिलीवरी देकर आ चुकी होती है। तो सारे लोग कहते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने कुछ कहा। तो कहते हैं कि नहीं, वो हमारे पुराने कस्टमर थे ना, तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करने के लिए कहा है। तो हम देखते हैं कि इधर चेयरमैन के साथ उनका डिनर हो रहा होता है एलियन के मम्मी पापा का। तो वो एलियन को फ़ोन करते हैं। तो एलियन कहती है कि मैं आ तो गई हूँ कोरिया, पर मेरा ना लगेज खो गया है, तो इस वजह से मुझे ना देर हो जाएगी अपना लगेज ढूंढने में, तब तक तुम लोग मेरा इंतज़ार मत करो, आप लोग शुरू कर दो। तो ये सब सुनकर हानशियांग को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो तो एलियन को देखना चाहता था, पर वो देख नहीं पा रहा है। तो इधर देखते हैं हम बेकरी में गॉलिन और दूसरा एम्प्लॉय वह मियान के पास आकर उसे बताती है कि हिवान सुबह से तुमने डांटा है, तब से गायब है, बेचारा यहाँ आया नहीं है। तो मियान कहती है तो मैं क्या करूँ, चला छोटा बच्चा है क्या, वो कहीं घूम जाने के लिए आ जाएगा। तो गॉलिन कहती है कि बेचारे की याददाश्त चली गई है, कहीं किसी ने उसे किडनैप कर लिया, कहीं ह्यूमन ट्रैफिक में फंसा गया, कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसे बहुत डराने लगते हैं कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये सब सुनकर तो मियान बहुत डर जाती है और उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे वो एक मेट्रो स्टेशन पर देखता है, रेलवे स्टेशन पर, और जब तक वो उसके पास जाती है तो तब तक वो ट्रेन में चला जाता है। इसी वजह से वो भी ट्रेन में चढ़ जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है, तो ट्रेन चल पड़ती है। तो उधर उसके पास बैठते ही हिवान तो उससे मुँह फुलाकर बाहर देखने लगता है, उसको कुछ भी नोटिस ही नहीं करता, जैसे कि वो उसको जानता ही नहीं ऐसा कर रहा होता है। जो सामने वाले आंटी को से ही बहुत बातें कर रहा होता है कि ये कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। तो बहुत
उनके दोनों के ऐसे देखकर मुंह फुलाए हुए बैठे देखकर वो आंटी कहती है कि क्या तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। तो मियान कुछ कहने के पहले ही हिवान कहता है कि नहीं नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मियान भी कहती है कि हाँ। तो उस आंटी को लगता है कि इन दोनों के झगड़ा हुआ है इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं। तो ट्रेन से उतरने के बाद वो आंटी उन दोनों को एक साथ हाथ रखती है और कहती है कि ऐसे झगड़े तो हर रिलेशनशिप में हो जाते हैं, बस तुम लोगों ना ऐसा मत किया करो, खुशी से रहा करो, ये दिन कभी नहीं आते फिर। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मियान एलिन से पूछता है, सॉरी हिवान मियान से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो मियान कहती है कि क्योंकि तुम्हारी ना याददाश्त नहीं है इस वजह से। तो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। तो क्या मियान कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी। तो कहता है तो फिर मेरे पीछे मत आ जाओ। तो मियान कहती है कि हाँ हो रही थी, अब तो आ सकती हो ना तुम्हारे पीछे। तो हिवान कहता है हाँ आ सकता हूँ। तो मियान कहती है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे तो तुमने पैसे कहाँ से लाए ट्रेन के टिकट लेने के लिए। तो कहता है ये देखो घड़ी थी ना मेरे पास, बेच दी मैंने। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम वो लोग पैसिफिक ओशन देखने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ से एक टैक्सी लेकर पैसिफिक ओशन देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर हिवान तो बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। मियान भी बहुत खुश होते हैं, दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। दोनों मज़े से वहाँ पर पानी में खेलते हैं। और तब वहाँ पर एक और दूसरे अंकल आते हैं, वो लोग लॉबस्टर पकड़ने वाले होते हैं। तो उन्हें हिवान पूछता है कि अंकल मुझे भी लॉबस्टर पकड़ना है, क्या आप मुझे ले जाएंगे। तो मियान तो वो कह रही होती कि इन्हें मत ले जाओ, पर वो अंकल कहते हैं हाँ चलो तुम दोनों भी चलो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें, मज़ा आता है उसमें। तो वो लोग जाते हैं बहुत बड़े खाड़ी के पास जाते हैं। तो उस खाड़ी का नाम होता है नेकलेस। तो हिवान पूछता है कि इसे नेकलेस क्यों कहते हैं। तो अंकल बताते हैं कि बहुत पहले ना एक वॉरियर था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। तो उसने और पर जाते समय ना अपना एक नेकलेस उसे दे दिया था और वॉर पर जाने के बाद वो ना इसी समुंदर के आगे वॉर पर गया था। तो वो वॉर में उधर ही शहीद हो गया। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना वो रोज़ यहाँ आकर उसे याद करती थी और रोती थी और उसी के आंसू से ये समंदर बना है ऐसा कहा जाता है। इस वजह से ना उसने जाते समय जो नेकलेस दिया था वो लड़की वही रोज़ यहाँ आकर देखती थी ना, इस वजह से इसे नेकलेस ही कहा जाता है। तो वो स्टोरी सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिन को उसकी मम्मा फ़ोन करती है, कहती कि बेटा तुम्हें लगेज मिल गया और कब तक तुम यहाँ आ जाओगे। तो वो कहती है कि एलिन हाँ मैं आ जाऊँगी रात तक, तुम लोग तब तक आराम करो। तो हानशांग भी एलिन के बारे में सोचकर ही परेशान हो रहा होता है कि कब तक आ जाएगी, उसका लगेज तो मिला होगा या नहीं। ये सब सुनकर वो भी वहाँ पर परेशान हो रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो दूसरा लड़का ढूंढने के लिए गया था मियान के साथ, तो वो वापस आता है। तो ये सिस्टर यंग कहती है कि तुम्हें मिला नहीं ये मियान, और हिवान तो कहता है, और तभी मियान का फ़ोन भी बजता है। तो वो सिस्टर यंग कहती है कि मियान तो फ़ोन भी यहाँ पर छोड़ के। हमें दिखाया जाता है कि मियान और हिवान दोनों उस पैसिफिक ओशन में जहाँ पर वो दोनों आए थे वहाँ पर बहुत सारे मज़े कर रहे होते हैं। हिवान मियान के साथ बहुत सारी मस्ती करता है तो मियान भी पीछे नहीं हटती, वो भी उसके साथ बहुत सारी मस्ती करती है। इन दोनों के बीच में हिवान थोड़ा पानी के अंदर चला जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर मियान उसको बचाने के लिए जाती है और उसे वापस किनारे तक लेकर आती है। तो देखती है कि हिवान तो बेहोश पड़ा है, तो इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और हिवान को चिल्लाने लगती है कि उठ जा उठ जा। तो वो उठता ही नहीं, इस वजह से उसे प्रेशर छाती पर प्रेशर देकर दबाकर उठाने लगती है। तो हिवान अचानक से उठ जाता है। तो ये देखकर हिवान उसे कहता है कि क्या तुम डर गई थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। तो ये देखकर मियान को गुस्सा आता है, वो कहते तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, मैं कितनी डर गई थी। तो हिवान कहता है क्यों, मेरी फ़िक्र हो रही थी तुम्हें। तो कहती है हाँ मतलब अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, ऐसा कहती है। तो हिवान उसे उसके करीब जाकर कहता है कि क्यों तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग इतनी ज़्यादा है। तो मियान उसे कुछ नहीं कहती, बाजू हटाती है और वहाँ से चली जाती है। तो हिवान कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो मियान कहती है कि नहीं, तो इसमें पसंद करने की क्या बात है। तो हिवान कहता है क्योंकि तुम मुझे शॉप पे भी कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती। तो मियान कहती है कि चलो अब यहाँ देर हो रही है, और ऐसे कहकर उसकी बात टाल देती है। नेक्स्ट दिन में वो वापस होटल आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी से पूछकर मियान बेकरी में कॉल करके बता देती है कि हम लोग वहाँ पैसिफिक ओशन देखने के लिए आए हैं। और तब वो बेकरी का जो एम्प्लॉय होता है वो मियान को बताता है कि कोई किंचेक रेस्टोरेंट करके नंबर फिट है, उससे तुम्हें बार बार कॉल आ रहा है। तो ये नंबर होता है हानजियांग का, जो कि उसने ही फिट किया होता है क्योंकि वो दोनों वहाँ पर मिले होते हैं। तो मियान कहते हैं कि मैं ना वहाँ आकर उसे कॉल कर दूँगी, बैग ठीक है। तो ये कहकर वह फ़ोन रख देती है और हिवान के पास
जाते हैं जो कि वहाँ मछलियाँ खा रहा होता है। तो हिवान कहता है कि हम आज यहाँ रुकते हैं, कल चले जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो मियान कहते हैं कि हाँ कल नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोरिया में कि जर्मन के पास है हांशांग आता है। हांशांग को आते ही जर्मन कहते हैं कि क्या तुमने एलिन के पापा के साथ हमारी कंपनी कोऑपरेशन की बात को अच्छे से किया ना, तो फिक्स तो हो गई, क्या बोले वो। तो कहता है कि उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा। तो जर्मन कहता है कि अगर तुमने उनके बेटी के साथ शादी की और हमारी कंपनी को अच्छे से कोऑपरेशन किया तो शायद तुम्हारी दादी तुम्हें पोते के रूप में स्वीकार कर ले और क्या पता एक सक्सेसर के रूप में भी मान ले। तो ऐसा कहकर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलिन को, जो कि हांशांग को ढूंढते ढूंढते उसके कंपनी के पास आई होती है। तो देखते हैं वहाँ पर हांशांग और उसके पापा का जो सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी हांशांग को अपने साथ लेकर गया होता है कुछ बात करने का बहाना बनाकर। तो इस वजह से वो मियान वहाँ से चुपती है और उन दोनों को जाते हुए देखती है। इधर देखते हैं कि मियान और हिबान दोनों रेलवे के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि ट्रेन उनकी आखिरी ट्रेन होती है। तब देखते हैं कि तभी उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इस वजह से उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से होटल के बारे में बताता, वहाँ तुम रात भर रुको और कल सुबह की ट्रेन के से जाना। तो ठीक है कहते। इधर हम देखते हैं कि हांशांग वो पापा के सेक्रेटरी के साथ बैठा होता है। तो सेक्रेटरी भी कहता है कि हांशांग तुम्हें ये अच्छा मौका है, हिवान भी यहाँ पर नहीं है और तुम अगर एलिन से शादी कर लोगे तो तुम्हारी दादी और पापा भी मान जाएंगे और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी, सब लोगों को भी तुम पहले से ही पसंद हो, तुम बहुत अच्छे से कंपनी भी संभाल रहे हो, तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो सोच लो। ऐसा कहकर वो सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। तो उसी बार में एलिन पे आकर ड्रिंक कर रही होती है। तो हांशांग जब बिल देने के लिए आता है तो तब देखता है एलिन को। तो एलिन उसे चुप चुप कर देख रही होती है, चुप चुप कर देख रही होती है। इस वजह से हांशांग कहता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। तो एलिन कहती है क्या आपको मैं याद हो सीनियर। तो कहता है सीनियर मतलब तुम भी उसी कॉलेज की हो ना। तो कहती है हाँ सीनियर आपको मैं याद हूँ, मतलब बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे पता, मतलब हांशांग ने उससे बात की ना, तो इस वजह से बहुत खुश हो जाती। तो हांशांग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, ऐसा कहता है। तो मैं एलिन कहती है कि हाँ मैंने ना एक कंपटीशन जीता था स्कूल में। तो हांशांग कहता है हाँ तुमने वो कंपटीशन फर्स्ट नंबर आकर जीता था, और क्या नाम था तुम्हारा, क्या नाम था। तभी वो अपना नाम एलिन ही बता रही होती है। तब उसे याद आता है कि एलिन तो वो मियान को समझता है ना, कंपटीशन में उसने एलिन नाम की तो मियान को देखा है, इस वजह से वो अपना नाम मियान बताती है। और एक इधर देखते हैं हम हिवान और मियान को, जो कि वो एक होटल के पास आते हैं और वहाँ पर कमरा लेने के लिए कहते हैं। तो औरत कमरे के पैसे बहुत सारे बताती है और इनके पास एक ही कमरे का रेंट होता है, तो इस वजह से एक ही कमरा बुक करते हैं। अंदर आते ही वो हिमान उसे टीज करने लगता है और आते ही कहते हैं कि मैं बेड पर सो जाऊंगा, और ऐसा करके वो शावर लेने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि फिर से बाहर में एलिन तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो जाती है इतनी खुशी में कि उसने सीनियर से बात की, और बहुत सारी ड्रिंक करने के बाद हांशांग उसे कह रहा होता है कि चलो अब तुमने बहुत सारी ड्रिंक किया है तो चलो। उसे वो मियान ही कह रहा होता है क्योंकि उसने अपना ना मियान ही बताया होता है, इस वजह से। तो वो कह रही होती है कि मैंने नहीं ड्रिंक की सीनियर, अभी तो मुझे डांस भी तो करना है, मैं ड्रिंक नहीं हूँ। ऐसा कह के देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक नहीं हूँ। ऐसा कह के वो नाचने के लिए चली जाती है और हांशांग को देख कर वो लड़कियाँ भी हांशांग के मियान को, मतलब एलिन को हटाते हैं और मियान हांशांग के पास चले जाते हैं डांस करने के लिए। तो इससे बहुत जलन होती है और कहती है कि सीनियर सिर्फ मेरा है, ऐसे करके उन सभी लड़कियों को धक्का देने लगती है, इस वजह से वो गिर जाती है। तो हांशांग उसे उठाकर सोफे पर बिठाकर उसके जो लगा होता है वहाँ पर बैंडेज लगा देता है। ये सब उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन इधर मियान और हिवान का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों कपड़े बदल कर आकर बैठे हुए होते हैं। तभी हिवान कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना मैं बेड पर सो जाऊंगा। तो मियान कहती है कि तुम कैसे लड़के हो, एक लड़के को नीचे फ्लोर पे सुलाओगे। तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बेड पर सो जाऊंगा। तो इस वजह से उन दोनों की पिलो फाइट लगने लगती है कि कौन बेड पर सोएगा। मियान कह रही होती है कि नहीं मैं बेड पर सोऊंगी, मैंने भी आधे पैसे दिए ना। तो हिवान कहता है पर मैंने ज़्यादा पैसे दिए, मैंने अपनी घड़ी बेच कर पैसे दिए ज़्यादा, तो मेरा हक बनता है बेड पर। इसी पिलो फाइट में मियान से हिवान के सर में लग जाता है, तो इस वजह से मियान डर जाती है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो हिमान कहता है क्या हुआ, फिर से तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। तो
मियान कहती है कि नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ याद तो नहीं आ गया। तो कहता है हाँ, याद आ गया कि किसी ने मुझे होटल में कहा था कि तुम अभी के अभी मेरे सामने से चले जाओ, बस यहाँ से गायब हो जाओ। तो मियान कहते हैं मतलब तुम्हें कुछ नहीं याद आया। तो ये कहकर वो दोनों बैठ जाते हैं। मियान कहते हैं कि तुम्हें कब याद आ जाएगा, कहीं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में तो पता होगा ना। तो हिमान कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं, पर तुम्हें तुम्हारे फैमिली में कौन कौन थे, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना। तो मियान कहते हैं कि हाँ, मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तो हिमान कहता है तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते होंगे ना। तो मियान कहते हैं कि हाँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। और अपने पापा के बारे में बताने लगती है कि वो मेरे पापा बहुत ही अच्छे केक बनाते थे, उनके केक बहुत ही फेमस थे और वो केक अपने काम से बहुत प्यार करते थे। और मुझे भी कहते थे कि हमें कुछ भी करके केक एक सिर्फ खाने की चीज़ नहीं होती, वो लोगों का प्यार दिखाने का एक ज़रिया होता है। तो हिमान कहता है तो फिर पापा को क्या हो गया। तो मियान कहती है कि वो एक डिलीवरी देने गए थे, तभी रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया केक की डिलीवरी देते समय, तो इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हिमान कहता है कि सॉरी, और ऐसा कहकर फिर से कहता है कि मुझे जब लगा था तब तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी ना, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो ना। तो मियान कहती है कि बिल्कुल नहीं। और ऐसा कहने के बाद हिमान जाकर कहता है कि तो फिर मैं अकेला ही बेड पे सो जाऊँगा, और फिर से उन दोनों की फ़ाइट होने लगती है। तो इधर देखते हैं कि ड्रंक एलिन को हान शांग होटल लेकर आता है, और आते ही पहले तो वो रिसेप्शन पे पूछता है कि एलिन ने चेकआउट किया कि नहीं। तो कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। तो उसे वो एलिन को एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ पर उसे सुलाता है और एक नोट लिख कर जाने लगता है कि सुबह उठकर मुझे कांटेक्ट करना, अभी तुम बहुत ड्रिंक हो इसलिए मैंने अपने ही होटल में तुम्हें कमरा दिया है। तो जाते समय एलिन उठती है, उसे पीछे से हक करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सीनियर, और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो हान शांग कहता है कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, और आगे कहता है कुछ कहने वाला होता है, तभी एलिन ड्रंक होने के कारण बेहोश होती है। तो आगे वो कहता है कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, पर मैं किसी और को लाइक करता हूँ, मेरे पास कोई और है लाइक करने के लिए। लेकिन ये सेंटेंस एलिन सुन नहीं पाती और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें सुबह दिखाया जाता है हिमान और मियान को, जो कि नाश्ता कर रहे होते हैं। उस लेडी ने उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर किया होता है। उसमें उन्होंने लड़कों के लिए अलग और लड़की के लिए अलग बनाया होता है। तो उसमें जो लड़का का नाश्ता होता है उसमें ना स्वीट पोटैटो होता है, तो उसे ताइवान में हांजी बुलाते हैं। तो उसे हिमान को बहुत ही पसंद आता है। तो कहता है मुझे ये बहुत बहुत पसंद आ गया। तो मियान कहती है तो आज से मैं तुम्हें हांजी ही बुलाऊंगी, क्योंकि ना उस स्वीट पोटैटो की तरह तुम भी बहुत स्वीट हो। तो ऐसा कहकर वो खाने लगते हैं। तो नेक्स्ट सीन में उनका खाना होने के बाद वहाँ पर जो डायरी होती है ना, वहाँ पर अपना रिव्यू लिख कर जाना होता है, अपनी अच्छी यादें लिख कर जाना होता है। उसमें वो लिखता है कि मैं हाँ जी आज ही मुझे ये नाम मिला है और मुझे ये नाम बहुत ही पसंद है। और मियान को भी कुछ लिखने के लिए कहता है। तो मियान भी लिखती है कि मैं मियान, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और मेरा फिर से कभी यहाँ आने का मुझे समय मिला तो मैं यहाँ ज़रूर आ जाऊँगी। तो इसमें ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें हिमान लिख लेता है कि हाँ जी को मियान बहुत पसंद है, और मियान को हाँ जी भी बहुत पसंद है, पर वो मियान को नहीं दिखाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिन के मम्मी पापा उसे बहुत ही डांट रहे होते हैं कि रात भर तुम यहाँ आते आते कहकर आई नहीं, अब तक कहाँ हो। तो वो अपने मम्मी पापा को बताती है कि नहीं, मैं सेफ जगह हूँ, मैं होटल में हूँ, और अभी आपको नीचे लॉबी में मिलती हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है और अपनी नोट देखती है, जो कि हांशियान ने उनके लिए छोड़ कर गया था। और उसे याद आता है कि उसने उसको रात को प्रपोज किया था, और उसने बस इतना ही कहा था कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, और उसके आगे का उसे याद ही नहीं आ रहा होता है। तो कहती कि ये क्या किया बदतमीज़ एलिन तूने, इतना ऐसे कोई प्रपोज करता है कि पहली ही बार मिली थी और तुमने सीधा डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। और ऐसा कहकर अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उनके मम्मी पापा जेजू आइलैंड जा रहे होते हैं, क्योंकि हांशियांग ने उन्हें उधर जाने के लिए पासपोर्ट दिए होते हैं कंपनी की तरफ से। तो वो एलिन को भी लेकर जाना चाहते थे। तो एलिन कहती है कि नहीं, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं नहीं आ सकती, आप लोग ही चले जाइए। तो उसके मम्मी पापा नहीं कह रहे होते। तो लेकिन एलिन कहती है कि आपको ऐसे कंपनी ने क्यों दिया। तो उसकी मम्मी कहती है कि हम दोनों का प्यार देखकर हांशियांग और चरमन ने हमें सेकंड हनीमून की टिकट दी है, तो तुम भी चलो ना। तो एलिन कहती है कि आप मुझे लेकर क्या करोगे, कबाब में हड्डी, आप लोग जाइए एंजॉय कीजिए, मैं तब तक मेरा काम कर लेती हूँ, फिर हम लोग यहाँ से सीधा वापस ताइवान चले जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मियान और हिवान को दोनों वापस बेकरी आ जाते हैं। वो आते ही सिस्टर यंग उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग कहाँ थे रात भर, और क्या तुम
तुम दोनों एक साथ थे? तो हिवान कहता है हाँ एक साथ आए हैं तो एक साथ ही होंगे ना। तो सिस्टर यंग और बाकी गॉलिन सब लोग मियान की तरफ अजीब निगाह से देखने लगते हैं। तो मियान कहते हैं कि हाँ क्या हुआ? तो सिस्टर यंग उसे बाजू में लेकर जाकर कहती है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो नहीं हुआ रात को? तुम दोनों एक कमरे में थे? तो मियान कहती हाँ एक कमरे में थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो सिस्टर यंग कहती है सच में कुछ नहीं हुआ ना? तो मियान कहती कि हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ। तो हिवान कहता है कि क्या क्या हुआ? तो सिस्टर यंग कहते हैं कि कुछ नहीं। तो तुम क्या कर रहे हो अब? तो हिवान कहता है कि मैं ना अब अच्छा लड़का बनूंगा और मैं आप लोगों की मदद भी करूंगा, मियान को केक बनाने में भी मदद करूंगा। तो सब लोग खुश होकर उसे कहते हैं कि हाँ तो तुम्हें आज से काम करना होगा। तो हिवान कहता है कि हाँ मैं काम करूंगा। और तभी गॉलिन कहते हैं कि तुम लोग बाहर ना लोगों का वेलकम करने के लिए खड़े रहो। तो हिवान खड़ा होता है वो बाहर। तभी वहाँ पर गॉलिन आकर उसके गले में एक नेकलेस डालती है, उस पर एक पोस्ट कार्ड चिपकाती है। तो हिवान कहता है कि ये क्या है? तो कहते हैं कि मियान ने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम हांजी है। तो हिवान कहता है कि हाँ मियान ने ही मुझे ये नाम दिया है। तो गॉलिन कहती है कि ये ना तुम हमेशा आप अपने गले में रखना, क्योंकि अगर तुम आज की तरह फिर से कहीं गायब हो गए तो लोग इससे हमें कांटेक्ट कर सकेंगे। तो हिवान कहते हैं कि मुझे ये नहीं पहनना। इन तीनों का यही हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर मियान आती है। तो मियान कहती क्या हुआ? तो मियान को मैं गले का नेकलेस देखकर हिवान कहता है कि मुझे ये चाहिए। तो मियान तो पहले तो मना करती है क्योंकि वो ना उनके बेकरी का सिक्का होता है जो कि उसके पापा ने उसे दिया होता है। तो मियान कहती है कि ये नहीं मैं दे सकती। तो हिवान कहता है मगर मुझे तो यही चाहिए और मैं कुछ नहीं करूँगा, उसे ना खोऊंगा नहीं। तो मियान उसे दे देती है। नेक्स्ट इधर हमें दिखाया जाता है कि एलिन के मम्मी और पापा दोनों ही जेजू आइलैंड के लिए चले गए होते हैं। तो हांशियांग उन्हें फ़ोन करके पूछता है कि एलिन आई क्या नहीं। तो कहते हैं कि एलिन को कुछ काम है ना कोरिया में, इसलिए वो जेजू आइलैंड नहीं आ रही है, हम दोनों ही जा रहे हैं। तो हांशियांग ठीक है कहता है। तो हम एलिन को देखते हैं जो कि उस होटल से वापस जा रही होती है, खुद को कोस रही होती है कि ऐसा कौन करता है भाई, पहले ही मीटिंग में कौन प्रपोज कर डालता है, और ये सब बातें खुद को ही कोस रही होती है। तो इधर बेकरी में दिखाते हैं कि मियान के पास ना गॉलिन आती है और उससे पूछती है कि मियान मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो मियान कहती है हाँ पूछो। तो कहती है कि क्या तुम हिवान को मुझे दे सकती हो? तो मियान कहती है दे सकती हूँ मतलब वो क्या मेरा है कि जो तुम्हें दे दूँ? तो गॉलिन कहती है कि नहीं हिवान ना तुम्हें पसंद करता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और तुम्हें बताए ना मेरा हिवान के ऊपर कितना क्रश है, मतलब हांजी के ऊपर। तो मियान कहती है कि कुछ भी मत बोला करो। तो गॉलिन कहती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो मैं उसे पसंद कर लूँ। तो मियान कहती कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो ये सब कहकर वहाँ से वो चली जाती है। तो मियान को पहले तो हिवान की और उसकी किस याद आती है, और फिर वो खुद को कहती कि नहीं हांशियांग के बारे में सोचने लगती है, और हांशियांग की और उसकी जो केस होने वाली केस होती है उसके बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ उसे हांशियांग का फ़ोन आता है। तो उसका फ़ोन उठाती है। तो उसमें ना उसने वॉइस मैसेज छोड़ा होता है। जब वो हिवान के साथ पैसिफिक ओशन देखने के लिए गए होते हैं तब उसने वहाँ से मैसेज किए होते हैं बहुत सारे कि अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही, क्या तुम्हें ठीक तो हो ना, ऐसे मैसेज छोड़े होते हैं। तो ये सब सोचकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर वो सारे मैसेज सुनने के बाद उसको कॉल करने ही वाली होती है कि तभी उसे हांशियांग का कॉल आता है। तो हांशियांग पहले तो उसे बहुत ही पूछता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो मियान कहती है कि मैं बेकरी के काम से ना कुछ बाहर गई थी और मेरा फ़ोन ही बेकरी में रह गया था, इस वजह से मैं ना कॉल नहीं उठा पाई। तो हांशियांग कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो मियान कहती कि हाँ। तो हांशियांग कहता है कि मुझे ना तुम्हें देखने का बहुत ही मन कर रहा है। तो मियान कहती है कि सच में? तो हांशियांग कहता है कि हाँ। तो हमें दिखाया जाता है वही सीन जब उसके पापा उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें ना कैसे भी करके उस एलियन को अपने पास कर लेना है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और हमारी कंपनी ताइवान में भी बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। तो इसलिए तुम्हें एलियन से कुछ भी करके अपनी दोस्ती बढ़ानी है। तो ये सब सोचकर ही हांशियांग उसे बातें कर रहा होता है, और ऐसे बातें करते करते ही वो मियान के बेकरी के पास आता है और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। तो मियान भी दौड़ते दौड़ते हांशियांग को मिलने के लिए बाहर आ जाती है। वहाँ आते ही वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तो हांशियांग कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो क्या? तो मियान कहती है पसंद करती तो हूँ, ऐसा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी पहले ही हांशियांग उसे अपने गले लगाता है। और मियान को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते इधर बेकरी में हिवान आता है जो मियान को बहुत देर से ढूंढ रहा होता है। तो अंदर भी सब लोगों से पूछता है कि मियान को देखा। तो गॉलिन बताती है कि उसे किसी का कॉल आ गया और वो बाहर चली गई है। तो ये सुनकर हिवान भी बाहर उसे देखने के लिए आता है। तो इधर बाहर हम देखते हैं कि हांशियांग मियान को किस करने ही वाला होता है।
तभी तभी अचानक हिवान नीचे से मियान करके चिल्लाता है, मियान। तो इन दोनों की इस बार भी केस नहीं हो पाती क्योंकि हिवान उन लोगों को देख लेता है। तो हिवान को देखते ही मियान उसके पास चली जाती है और हिवान को देखकर तो हांशांग के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो वो जल्दी से मियान को छोड़कर उसके पास चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ। तो मियान उसके पीछे आकर कहती है, क्या तुम इसे जानते हो? तो मियान मियान कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? ये सुनकर तो हांशांग कहता है, मतलब? तो मियान कहती है, ये ना इसका नाम हांजी है और मैंने ही रखा है इसका नाम। ये हमारे बेकरी के पास आया था तो इसकी ना याददाश्त चली गई है, इसे कुछ भी याद नहीं है कि ये कौन है और कहाँ से है। क्या तुम इसे जानते हो? इसे मैंने कोरिया भी देखा था। तो हिवान कहता है हांशांग से, क्या मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते थे? तो हांशांग कहता है कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? तो हिवान कहता है कि नहीं, अगर कुछ याद होता तो आप प्लीज़ मुझे बता देंगे। तो हांशांग कहता है, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ बात करने के लिए आ सकते हो थोड़ी देर के लिए? तो हिवान उसके साथ चला जाता है और तो मियान को कहता है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे कुछ बातें करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो मियान कहती है, हाँ हाँ ठीक है, और ऐसा कहकर उसे वहाँ से लेके जाता है बाजू में हांशांग। तो हांशांग हिवान को पूछता है कि सच में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं? तो हिवान एकदम से कहता है कि क्यों, आप हो ना? तो मतलब यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी ना याददाश्त चली नहीं गई है हिवान की। तो हांशांग कहता है कि तुम्हारी याददाश्त नहीं चली गई तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हिवान कहता है कि भाई मैं ना उस ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था, इसलिए ना मैं मेरे लिए ब्रेक चाहता हूँ, मेरे लिए फ्रीडम चाहता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर मेरी याददाश्त चली जाने का नाटक करके रह रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरा साथ देना, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। तो हांशांग कहता है कि पर वहाँ पर पापा और दादी कितनी परेशान हो रही है पता है ना? तो हिवान कहता है, आप उन्हें संभाल लो ना प्लीज़। तो हांशांग भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग बेकरी में जमा हुए होते हैं। तो सारे लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ, चलो कोई तो है इसे जानता है। तो हांशांग बताता है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे जानता हूँ, कोरिया में हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। तो हांशांग कहती है, तो ये कौन है, मतलब इसका नाम तो कुछ तो होगा ना? तो हांशांग भी उसका नाम कहता है कि हान जी किम, ऐसा नाम है। तो गॉलिन कहती है, तो मियान ने भी इसका नाम यही रखा है ना, हान जी, बस किम जोड़ना बाकी है, तो हम तो इसको हान जी ही बुलाएंगे, ऐसे कहते हैं। तो सिस्टर यंग कहती है कि ये क्या करता था वहाँ पर? तो इसको हांशांग को तो कुछ झूठ बोलने का कुछ सूझी नहीं होता। तो कहता है कि ये ना इसने ना कोरिया में बहुत सारा उधार लिया है और उससे भागने के लिए वो तैवान आया था। तो ये सुनकर तो सिस्टर यंग कहते हैं, हाँ मुझे तो पता ही था, ये ऐसा ही कुछ काम करता होगा, तभी तो यहाँ पर घूमते घूमते भाग कर आया है। और तो हिवान हांशांग के पास देख कर कहता है कि नहीं मैं कुछ और करता होगा, कुछ तो अच्छा करता होगा ना? तो हांशांग कहता है, नहीं तुम यही करते थे और तुम ना तुम्हारे कर्जदारों से भाग कर यहाँ पर आए थे। तो ये सब सुनकर ना हिवान की तो पूरी लोग उनसे बुरा भला कहने लगते हैं कि काम कुछ किया करो, तभी तो तुम्हें काम करने की आदत नहीं, ऐसे सब लोग उसे बोलने लगते हैं। तो बाहर आकर हिवान हांशांग को डांटने लगता है कि भाई आपको कुछ तो अच्छा बता देना था, शायद कुछ छोटी मोटी नौकरी ही करता था, ऐसे बताता, ये कैसा झूठ बोला आपने? तो हांशांग कहता है कि मुझे क्या पता था, मुझे ना उस समय जो सोचा मैंने बता दिया, मुझे थोड़ी ना मैं रोज़ रोज़ झूठ बोलता फिरता हूँ जो कि अच्छा वाला झूठ बोल दूँ, मुझे जो उस समय पर सोचा, मुझे मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। तो हिवान कहता है, तो ठीक है भाई, चलो कुछ तो उन लोगों को यकीन हो गया, ठीक है चलो, ऐसा कह के वहाँ से जाने लगता है। तो पहले तो हिवान कहता है कि भाई पर आप यहाँ कैसे आ गए? तो हांशांग कहता है कि एलिन के लिए। तो हिवान को लगता है एलिन मतलब वो सच्ची वाली एलिन। तो कहता है क्या आपको एलिन पसंद है भाई? तो हांशांग शर्माने लगता है। तो हिवान तो उसके मज़े ही लेने लगता है कि भाई सच में आपको पसंद है ना एलिन, यही इसीलिए यहाँ आते हो? तो हांशांग कहते हैं नहीं कंपनी के काम से यहाँ आता हूँ। पर हिवान कहता है कि हाँ मुझे पता चला कौन सा काम है आपका। तो हांशांग कहता है, पर तुमने यही जगह क्यों ढूंढ ली यहाँ रहने के लिए? तो हिवान कहता है ना, मुझे ना यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सी पप्पी पसंद है, इसीलिए, मतलब वो मियान को पप्पी बोलता है ना, क्यूट पप्पी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया। तो हांशांग कहता है कौन है वो पप्पी, मुझे तो बता दो। तो हिवान कहता है कि अभी नहीं, समय आने पर बता दूंगा, ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह सब लोग हिवान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो सब लोग झाड़ू पोछा लेकर बैठे होते हैं। तो हिवान कहता है कि ये क्या है? तो पहले गॉलिन कहती है कि ये लो, ये तुम आज से झाड़ू पोछा कर लोगे। तो सब लोग हाँ हाँ करते हैं। तो हिवान कहता है मैं नहीं, ऐसे कुछ काम नहीं करूँगा। तो सिस्टर यंग कहती है इस महान व्यक्ति के लिए तो ये छोटा मोटा काम हम नहीं बता सकते। तो हिवान कहता है हाँ सिस्टर यंग सही कह रही है, मुझे ना ये छोटे मोटे काम नहीं आते, मैं कुछ बड़ा करूँगा। तो सिस्टर यंग कहते हैं कि हाँ हम इसे बड़ा काम देंगे, चलो मेरे साथ। ऐसे कह के उसे ना सीढ़ियों की तरफ लेके आती है और कहती है कि ये लो, एक छोटा सा चम्मच देकर कहती है ना, इससे ना तुम सारी सीढ़ियाँ साफ कर दो। तो हिवान कहता है इतने से, और ये बड़ा काम आप मुझे दे रही थी? अंदर तो कह रही थी कि इस महान व्यक्ति के लिए बड़ा काम चाहिए। तो सिस्टर यंग कहती है ये तो बड़ा ही काम है ना, इतनी सारी सीढ़ियाँ, मतलब कितना बड़ा काम है। तो उसे सब कुछ थमा कर वो वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा अपने पैर
पटक पटक के कह रहा होता है कि कुछ जैसे मैंने मैंने कभी काम तक मतलब मुझे कभी सफाई का नाम तक नहीं पता था और ये लोग मुझसे सीढ़ियाँ साफ करवा रहे हैं, इनको तो मैं देख लूँगा। और ऐसे कहकर चल ही रहा होता है कि तभी उसके जूतों को ना एक चुंगम चिपक जाता है और ये देखकर तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बैठ कर निकालता है और फिर एक एक करके सारे चुंगम निकालने लगता है और फिर कहता है हाँ, ये तो मुझे लगा बहुत ही कठिन काम होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान था। और ऐसे करके सारी सीढ़ियाँ धोने लगता है। बेचारा बहुत मन लगा के धो रहा होता है, सभी सीढ़ियाँ बहुत अच्छे से साफ सुंदर सुख करके उन्हें पोछा लगाकर सूखने तक का वेट करता है। बहुत ही क्लीन एकदम एकदम जैसे नए जैसे बनाकर चमका कर रख देता है। तभी वो उधर वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आकर उसने साफ किए हुए सीढ़ियों पर चला जाता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। कहता है अभी भी तो मैंने साफ किया है, तूने फिर से गंदा कर दिया। और ऐसे करके उसे चिल्लाने लगता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेयरमैन ने हाँ जी को फ़ोन किया होता है कि जल्दी से जल्दी वो एलियन के पापा के कंपनी के साथ अपनी कंपनी के कॉपरेशन के बारे में बात करो। तो हानशांग कहता है कि हाँ पापा। तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नीचे नहीं देखने दोगे, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ये काम जरूर करोगे, चाहे कैसे भी करोगे लेकिन करोगे, अपने पापा का मान रखोगे। ऐसा कह के उसके पापा फ़ोन रख देते हैं। तो इधर ये देखते हैं कि सीढ़ियों के पास हिवान तो बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह मतलब एक रखवालदार की तरह खड़ा हुआ होता है, किसी को भी सीढ़ियों के ऊपर से जाने नहीं दे रहा होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि सीढ़ियाँ तो जाने के लिए है, लेकिन वो कह रहा होता है कि हाँ जाने के लिए ही होती है सीढ़ियाँ, पर मैंने अभी उसे साफ़ किया है और मैं अभी इसे गंदा नहीं होने दूंगा क्योंकि फिर मुझे साफ़ करने पड़ेंगे और मैं दोबारा काम नहीं करूँगा। और ऐसा करके सारे कस्टमर लोगों को वो दूसरी तरफ से भेज रहा होता है जहाँ से बहुत दूर होता है। तो ये सब मियान देख लेती है, बाहर आती है और उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मियान कहती है और ये साफ़ तुमने किया है। तो हिवान कहता है हाँ हाँ मैंने किया है, बहुत अच्छा किया है ना। तो मियान कहती है हाँ अच्छा किया है, पर ये क्या कर रहे हो, सारे कस्टमर लोगों को वहाँ से क्यों जब भेज रहे हो। तो कहता है अगर ये लोग यहाँ से गए तो सीढ़ियाँ गंदी होगी ना, तो फिर से साफ़ करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा, तो फिर गंदी ही नहीं होगी तो साफ़ करने की बात ही नहीं आएगी। तो मियान कहती है कि अरे पर सीढ़ियाँ तो आने जाने के लिए होती है, इसीलिए तो बनाई होती है ना, तो इसका इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए। दूर से जाएंगे तो कस्टमर आने के लिए ना करेंगे ना। तो हिमान कहता है पर फिर से मुझे धोने पड़ेगी। तो मियान कहती है कुछ नहीं, अब चलो यहाँ से, और उसे लेकर अंदर चली आती है। तो सारे लोगों की छुट्टी हुई होती है। तो मियान कहते हैं कि ये लो तुम भी छुट्टी कर लो, अब ये बेकरी बंद है, कुछ अपने लिए ब्रेक ले लो। तो हिमान कहता है पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो मियान उसको थोड़े पैसे देती है, तो वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अब इतने से पैसों में क्या आएगा। उस मियान को तो ना ज़रा थोड़े ज़्यादा नहीं दे सकती, इतने पैसों में तो मेरी पानी की बोतल भी नहीं आएगी। तो ऐसे कह के मियान को कोस रहा होता है। तभी उसे हानशांग का याद आता है और कहता है हाँ बन गया जुगाड़, और चलो अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो उसके जाने के बाद बेकरी में एलिन आती है और मियान को बताती है कि मियान तुम्हें पता है ना मैं कोरिया गई थी। तो मियान कहती हाँ कोरिया गई थी, आप वापस आ गई। तो कहती हाँ अभी अभी वापस आई हूँ, और तुम्हें पता है ना मैं कोरिया में जाकर सीनियर से मिली। तो मियान कहती है सच में तुम सीनियर से मिली। तो एलिन कहती है कि हाँ, और तुम्हें पता है उस एलिन सीनियर ने मुझे ना बैंडेज पट्टी भी लगाई, देखो उससे अपनी बैंडेज दिखाती है और कहती है कि हम सीनियर ने मुझे ड्रिंक भी पिला दी और होटल भी लेकर गए थे। तो मियान कहती है सच में तुम्हारा था कितने दिनों से सपना था ना। तो मियान एलिन कहती है कि और मैंने सीनियर को प्रपोज भी किया। तो मियान तो बहुत खुश होती है और कहती है कि सच में तुमने प्रपोज भी किया, तो क्या कहा सीनियर ने। तो एलिन कहती है यही तो दुख की बात है ना, उसने क्या कहा उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि उसने क्या कहा। तो इधर देखते हैं मियान को, मियान भी हानशांग के बारे में, शुरुआत में हम देखते हैं एलिन और मियान हानशांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मियान कह रही होती कि अब मुझे पता चला है कि मैं क्या कर सकती हूँ और इसमें ना तुम मेरी मदद करोगे मेरे प्यार से मुझसे मिलाने के लिए। तो मियान कहती है मैं कैसे मदद करोगे। तो एलिन कहती है ना अब मुझे पता चला कि हमारे सीनियर ना कोरिया में रहते हैं, तो मैं यहाँ से कोरिया जाकर अपनी एक बेकरी खोलूँगी और सीनियर के पास रहूँगी। तो मियान कहती है तुम इसमें क्या मदद करोगी। तो एलिन कहती है कि तुम मेरे साथ आओगी ना केक वहाँ बनाने, मुझे कहाँ केक बनाने आते हैं। तो मियान कहती है कि नहीं, तो फिर हमारी बेकरी का क्या होगा। तो कहती है उसको भी हम चला लेंगे ना, तो तुम मेरे साथ चलो, वरना मेरा प्यार कैसे मुझे मिलेगा। तो मियान कहती है ठीक है, और ऐसे कहकर वो दोनों गले लग जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिमान को जो कि हानशांग के यहाँ कंपनी के बाहर आया होता है। तो वहाँ पर हानशांग उसे देखता है और तो कहता है कि हिमान तुम यहाँ क्यों आ गए, किसी ने तुम्हें देख लिया तो पापा को बता देंगे और फिर पापा मुझे बता देंगे कि तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने मुझे नहीं बताया कि हिमान यहाँ पर है। तो हिमान कहता है कि नहीं भाई इसकी टेंशन मत लो, मैं ऐसे मुँह छुपा के रहूँगा ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, और मैंने देखो हेयर स्टाइल भी बदल ली है अपनी, कोई मुझे पहचान नहीं लेगा। तो हिमान कहता है हानशांग कहता है तो तुम यहाँ क्यों आए। तो कहता है मुझे ना बहुत भूख लगी है और उस मियान ने ना मुझे इतने से रुपए दिए हैं, उसमें तो कुछ पानी की बोतल तक नहीं आएगी, तो चलो मुझे कुछ खाना है। तो हानशांग उसे खाने के लिए लेकर जाता है। तो उस रेस्टोरेंट में जाकर भी ये वो रेस्टोरेंट की बुराई करने लगता है कि इतनी सी छोटी सी जगह इसमें क्या आ सकता है। तो हानशांग कहता है ये ताइवान का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और तुम्हें मैंने सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लाया है। तो हिमान कहता है कि
कोरिया में तो इससे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। तो हानचांग कहता है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ही होते हैं और खा लो चुपचाप जो है कुछ उसमें। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं उधर से हिमान डायरेक्ट बेकरी आता है तो उसका सारा रंग रूप ही बदल गया होता है। उसे देखकर तो गॉलिन को की तो आँखें फटी की फटी रह जाती है। गॉलिन की क्या सभी लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाती है और उसने इतने सारे गिफ्ट लेकर आया होता है। तो उसके कपड़े देखकर गिफ्ट देखकर दूसरे एम्प्लॉय पैसे अपने बेकरी के गले में के पैसे देखने लगता है। तो हिमान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने बेकरी के पैसे लेकर ये सब लाया हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये सब मैंने हानचांग से लाया है। तो गॉलिन कहती है कि सच में तुम्हें गॉलिन हानचांग ने इतना सब कुछ दिया? तो हिमान कहता है कि हाँ मेरा दोस्त है ना तो मैंने उसके पैसे से ले लिया सब कुछ। तभी मियान वहाँ पर आती है और कहती है कि तुमने मेरे पापा के कपड़े कहाँ पर दिए? तो हिमान कहता है कि हाँ वो भी है इधर ही उसका बैग में है देखो। तो मियान उसे कुछ नहीं कहती है, बस अपने पापा के शर्ट ढूंढने लगती है। ये देखकर हिमान कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना मेरी नई स्टाइल पे। तो मियान कहती है कि दूसरों के पैसे से ना ऐसे खर्च नहीं करते। तो हिमान कहता है दूसरों के कहाँ है, मेरे दोस्त के तो है, मेरे दोस्त के पैसे मतलब मेरे पैसे। तो मियान कहती है कि ऐसा नहीं होता, पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है ना तुम्हें? तुम्हारा दोस्त कितनी मेहनत करता होगा तभी इतने पैसे कमाते हैं और तुम फालतू में जाकर उसका इतना सारा खर्चा कर आ गए। ऐसा उसे भाषण देने लगती है। तो हिमान कहता है कि इससे क्या हो गया, मैंने तो तुम्हारे लिए तो गिफ्ट लाया है। और उसे दिखाता है कि उसने 2 एयरिंग लाए होते हैं डायमंड की। तो कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए ना डायमंड की एयरिंग लाई है। तो यहाँ मियान कहती है ना मुझे ना तुम्हारी ये दूसरों के पैसों के किस्त नहीं चाहिए और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो हिमान कहता है अजीब लड़की है, एक तो गिफ्ट दे दो और ऊपर से उसके ताने भी सुन लो। और ऐसा कहकर उसे भी गुस्सा आ जाता है। तो रात को देखते हैं कि वो बाहर आकर उसे मियान को ही भला बुरा कह रहा होता है। तभी उसके पास एक कुत्ता आता है तो उस कुत्ते को बुलाकर कहता है कि क्या मैं इतना फालतू हो कि लोग मुझसे गिफ्ट तक लेने के लिए मना कर रहे हैं? मैं कल ही जाकर सभी गिफ्ट वापस दे दूंगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे गिफ्ट भी जो कि मियान को पसंद नहीं है। तो उस कुत्ते से बातें कर रहा होता है और कह रहा था कितनी क्यूट है ना, फिर भी मुझे बहुत क्यूट लगती है। और फिर सोचता है कि उसका भी कहना ठीक है, मैं कुछ काम भी नहीं करता ना तो मुझे ऐसे ही समझ लेगी फनाकारा आवारा। तो मैं ना कल से अच्छा बनने की बहुत कोशिश करूँगा कहता है। और उसे कहता है कि मैं ना अब एक अच्छा समझदार लड़का बन के दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉय जब बेकरी में सुबह सुबह आते हैं तो देखते हैं कि सारी बेकरी एकदम चकाचक कर रही होती है, बिल्कुल एकदम नए जैसे दिख रही होती है। तो ये सब लोग मियान को कहते हैं कि मियान क्या तुमने आज बेकरी को साफ किया है? तो मियान कहती है नहीं मैं तो अभी आई हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हिवान ने सारी बेकरी को पोछा लगाया होता है, सभी सब जहाँ का वहाँ रखकर सब सफाई की होती है। तो ये सब देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि क्या सच में हिवान तुमने ये सब किया? तो हिवान कहता है हाँ मैंने ये सब किया, क्यों मैं नहीं कर सकता? क्या आप ही लोग कर सकते हैं? मैंने कहा था ना मैं अब एक अच्छा लड़का बन के दिखाऊंगा। तो ये देखो मैंने सारा काम किया। सब लोग उसे ऐसे देख रहे होते हैं। तो कहता है मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ, मतलब दिखता हूँ मैं हैंडसम पर काम के समय तो काम ही करना चाहिए ना, जाओ आप लोग काम करो मैं कर लूँगा पोछा। तभी मियान कहती है कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। तो ये देखकर हिवान को भी बहुत ही अच्छा लगता है और हिवान ये कहता है कि मैंने हानचांग के सारे गिफ्ट भी वापस कर दिए और उसके सारे पैसे भी वापस कर दिए। तो ये सुनकर मियान बहुत खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मियान अपना बेकरी में केक बना रही होती है कि तभी उसके पास हिवान आता है और उसकी मदद करता है। तो मियान कहती है कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी मदद करूँगी केक बनाने में। तो मियान कहती है कि नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हिमान कहता है कि नहीं मुझे पता है। तो मियान कहते हैं तो अब बताओ मैं इसमें क्या डालूँ? तो हिमान कहता है कि तुम क्या बना रही हो? तो केक का नाम बताती है तो बिल्कुल वो सही ऑयल उसे दे देता है। तो मियान कहती कि ये तुम्हें कैसे पता चला कि यही डालते हैं इसमें? तो कहता है वो मैंने जो तुम्हारा केक बिगाड़ा था ना वही केक बना रही हो ना तुम? तो मियान कहती हाँ तो मैंने खाया था तो मुझे पता है कि उसमें क्या था इसलिए मैंने सही दिया तुम्हें। तो मियान कहती तुम दिखते हो उतने तो भोले नहीं हो, लगता है तुम्हें इसके बारे में बहुत ही नॉलेज है। तो मियान उस हिमान के पीछे ही हिमान मियान के पीछे ही काम कर रहा होता है, उसकी पूरी हेल्प भी करता है और थोड़ी बात उसे परेशान भी करता है। दोनों बहुत मिलकर अच्छे से केक बनाते हैं। तो इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलिन को जो कि उसके मम्मी पापा को लेने के लिए आई होती है, जो आइलैंड से वापस आए होते हैं। तो उनको लेने के लिए आते ही कहते हैं कि चलो चलो मम्मी पापा घर ही चलो जल्दी से, मुझे आपको ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो घर पर आकर ही उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम किस इंपॉर्टेंट बात की बात कर रही थी और वो जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात थी जिसकी वजह से तुम आई नहीं हमारे साथ उसका क्या हुआ? तो कहती है हाँ उसी के बारे में बात करनी है। सुनो तो पहले मैंने ना आपके जाने के बाद कोरिया में पूरे टूर कर दी और सभी इन्फॉर्मेशन निकाल दी है कि वहाँ पर कितनी बेकरियाँ हैं। और ना मैंने जो कंपनी थी जहाँ हम केक फाउंडेशन के लिए कंपटीशन के लिए गए थे वहाँ पर देखा कि उस एरिया में एक भी बेकरी नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं उस एरिया में बेकरी डाल दूँ। तो आपको कैसा लगा? तो उसके पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं, देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान
अमियान कुछ डिलीवरी लेकर वो जा रही होती है। उसने हांशांग ने उसे बताया होता है कि कुछ काम के लिए उसे बुलाया होता है। तो उसके पीछे पीछे हिमान भी आता है और कहता है मैं भी आऊँगा। तो मियान कहती है कि नहीं तुम नहीं आ सकते। तो कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो मैं हेल्प करूँगा। तो ऐसे कर वह चला जाता है, जहाँ देखता है कि हांशांग ने उसे बुलाया है। आते ही हांशांग उसे उसके मुँह को अपने हाथों से पकड़ कर कहता है कि तुम आ गई मियाँ एलिन। तो ये एलिन सुनते ही हिमान के तो पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है और उसे पता चलता है कि वो मियान को ही एलियन समझ रहा है। तो ये देखकर तो भाई को इतनी जेलसी होती है कि जब मियान और हांशांग दोनों साथ साथ चल रहे होते तो बीच में घुस रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इसको नहीं उठाऊंगा, मतलब उसके पास जो बॉक्स होते हैं उसको नहीं उठाऊंगा, ऐसा कहता है। तो तभी उसका असिस्टेंट कहता है हांशांग का लो मैं ले लेता हूँ सर। तो ऐसे कहकर उन दोनों को बाजू कर लेता है और तभी मियान को हाथ पकड़ कर वो बाजू में लेकर जाकर कहता है कि वो हांशांग तुम्हें एलियन क्यों कह रहा है। तो मियान कहती है कि वो ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मतलब मैं जब एलियन के नाम पर वहाँ कंपटीशन जीती हूँ ना, तब से वो मुझे एलियन समझ रहा है और मैं उसे सच्चाई भी बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो एलियन के घर वालों को भी पता चल जाएगा। तो एलियन ने मुझे उसे बचाने से मना किया है, पर मैं एक अच्छा सा मौका देकर उसे बता दूंगी। तो हांशांग उसे नाराज़ होकर हिमान उससे नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। तो इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी कंपनी में जो हांशांग की कंपनी होती है वहाँ पर एलिन आ जाती है जो हांशांग के मिलने के लिए आई होती है। तो हम देखते हैं जो हांशांग ने मियान को उसका जो अम्यूज़मेंट पार्क होता है वहाँ पर कुछ बच्चों के लिए फॉन्डेंट बनाने के लिए बनाने को सिखाने के लिए बुलाया होता है। जो केक के ऊपर फॉन्डेंट होता है ना, उसे बनाने के लिए डिज़ाइन होती है केक के ऊपर उसे। तो मियान सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बनाकर सिखाती है। तो हिमान भी उसकी मदद करता है, कुछ एरोप्लेन बनाता है। और इसी भगदड़ में जब मियान का पैर एक बॉक्स से टकराता है और गिरने वाले होते हैं, हांशांग उसे संभालने ही वाला होता है कि उससे पहले हिमान उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो ये देखकर हांशांग को तो बहुत जेलसी होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है हिमान के ऊपर, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो हिमान को देखते हिमान तो बस उसे ही देख रहा होता है, फिर देखता है हांशांग की आंखों में तो उसे जेलसी हो रही होती है। तो मियान को कस के पकड़ लेता है। तो ये देखकर तो हांशांग भी समझ जाता है कि इसे कुछ तो हुआ है। तो हम देखते हैं मियान उसे अपना आप को छुड़ाती है और बच्चों को सिखाने लगती है, लेकिन इन दोनों का आंखों का वार शुरू हो जाता है। एक दूसरे को ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे ना ज्वालामुखी फट रहे हो, ऐसे घूर रहे होते हैं। और तभी एलिन जब हांशांग की कंपनी गई होती है तो उसे पता चला होता है कि हांशांग अम्यूज़मेंट पार्क गया है। तो उसे मिलने के लिए वो अम्यूज़मेंट पार्क आती है। इधर हम देखते हैं कि सारे बच्चों को सिखाकर हो जाता है, पर हिमान को तो बस हांशांग के बारे में ही ख्याल आ रहा होता है कि वो कैसे मियान को देख रहा होता है, कैसे मियान से प्यार कर रहा होता है। ये सब देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जब वो मियान को देखता है जो मियान सारा अपना सामान पैक कर रही होती है, तो कहता है कि मैं तुमसे एक बात कर रहा हूँ। तो कहती है क्या। तो मैं कहता है तुम्हें हांशांग पसंद है। तो मियान कहती है हाँ क्यों। तो कहता है तुम्हें वो क्यों पसंद है। तो मियान कहती है क्योंकि वो समझदार है, अपने पैसे खुद कमाता है, तुम्हारे जैसा नहीं है बिल्कुल दूसरों के पैसे को अपने मानने वाला, और कितना अच्छा से समझता है लोगों को, बहुत जिम्मेदार है। और तो हिमान कहता है ऐसे कर उसे वहाँ से चिढ़ा कर कहता है कि मुझे ना ये पैक नहीं करना, कर लो तुम अपना काम। और ऐसा करके वहाँ से उसे चिढ़ा कर वॉशरूम आ जाता है और वॉशरूम में आकर कहने लगता है मियान तुम क्यों उसे पसंद करती हो, और कैसे ऐसे करके खुद को ही बोलने लगता है। और जब उससे आईना खराब होता है तो उसे क्लीन करता है और कहता है ना इसके बेकरी में रह रहकर मुझे ना सफाई का कामगार बना दिया है, कहीं भी गंदगी देखता हूँ तो सफाई करने लग जाता हूँ। शिट, ऐसे करके वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एलिन दिखती है जो कि हांशांग को मिलने आई होती है। हांशांग को मिलने आते ही हांशांग कहता है कि तुम यहाँ जूनियर। तो कहती है कि हाँ सीनियर, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आई थी। वो ना मैंने आपको कोरिया में नशे में आकर जो कुछ कहा था। तो हांशांग कहता है ना मुझे पता है कि तुमने नशे में कहा था, इसलिए मैं भूल गया सब कुछ, तुम्हें भूल जा। तो एलिन कहती है कि मैं भूलने के लिए नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और कितने दिनों से आपको ढूंढ रही थी, मैं कोरिया भी बस आपके लिए आई थी। तो हांशांग कहता है हाँ, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें वहाँ भी कहा था कि मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, पर मेरे पास ना कोई और है पसंद करने के लिए, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। तो एलिन का तो दिल, एलिन उसे जाते जाते पूछती है तो आप मुझे बता तो दो, आपने किस लड़के को पसंद किया है, किसने मुझे हराया है आपको पाने के लिए, और उसमें क्या ही है जो आपने मुझे ठुकराया। तो कहता है वो ना बहुत ही अच्छी केक बनाती है और मेरी केक गर्ल है। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हार्ड वर्किंग है ऐसे भी कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो बेचारे का दिल टूट जाता है, वो रोने लगती है वहाँ पर। तभी वहाँ पर हिमान आता है और उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, ऐसे रो मत।
तो उसे देखकर तो एलिन को बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। तो इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो मियान सारा सामान पैक कर रही होती है। सारा सामान पैक करने के बाद वो हिवान को ढूंढने के लिए चली जा रही होती है। तभी वहाँ पर हांशांग आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मियान कहती है कि मैं ना हिवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, पता नहीं उस फिर से कहीं गुम ना हो जाए। तो हांशांग कहता है कि मुझे तुम किसी और मर्द के लिए परेशान होते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगती, सब तुम मेरे लिए परेशान हुआ करो। तो इधर हम देखते हैं हिवान और एलिन को देखते हैं जो कि उसे